नमस्कार, तहलका इंडिया न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। अपनी खास पेशकश में आज हम बात करेंगे आईसीयू में यूपी के अस्पताल। चलिए हम बात करें अपनी खास पेशकश में आईसीयू में यूपी के अस्पताल को लेकर। जी हाँ, इसलिए हम बात करें क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं की बात करें, हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, हर आवाम की ये ज़रूरत होती है कि उन्हें जो स्वास्थ्य सेवाएं उनके अस्पतालों में मिल रही हैं वो उन्हें पूरी तरीके से मिले। अस्पताल ऐसे हों कि जहाँ मरीज पहुँचे तो उनका इलाज हो सके, लेकिन यहाँ हालात कुछ अलग है। यहाँ आईसीयू में मरीज नहीं बल्कि आईसीयू में अस्पताल हैं। क्यों कह रहे हैं ये बात हम, आप देखिए इस रिपोर्ट में। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों यूपी में हालात अस्पतालों में बद से बदतर हैं। आईसीयू में उत्तर प्रदेश के अस्पताल में दम तोड़ती सुविधाएं। कहां गए सरकार के वादे, कहां गया प्रशासन। बदहाल अस्पताल और नाकाम व्यवस्था, लेकिन शासन प्रशासन और सरकार है मौन बनी हुई। जी हां, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, और ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि आखिरकार इस क्षेत्र में कितना विकास हो रहा है। हर बार आम जनता से वादे किए जाते हैं और कहा जाता है कि प्रदेश में जितनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी सरकार ने दी हैं, ऐसी सुविधाएं कभी किसी सरकार के कार्यकाल में नहीं रही। अस्पतालों में सभी को सुविधाएं मिल रही हैं। ये वो वादे हैं जो सरकार ने किए, लेकिन हालात हकीकत से बिल्कुल परे हैं। सरकार के इन्हीं वादों की हकीकत को देखने के लिए तहलका इंडिया न्यूज की टीम ने किया उत्तर प्रदेश के तमाम सरकारी अस्पतालों का रियलिटी चेक। जो हकीकत सामने आई उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अस्पताल में घुसते ही दम घुटने लगता है, तो सोचिए मरीज कैसे इन सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे होंगे। शौचालयों के हाल ऐसे कि अच्छे लोग भी बीमार हो जाएं। सफाई के नाम पर इतनी गंदगी कि आपको लगेगा कि यहां पर कोई कूड़ेदान है, लेकिन नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। ये कूड़ेदान नहीं, बल्कि ये वो सरकारी अस्पताल है जहां आप जाते हैं। पहुंच जाते हैं निजी अस्पतालों में इलाज करने के लिए, लेकिन बेचारी भोली भाली आम जनता जाए तो जाए कहां। कहते हैं कि सरकार के वादों के मुताबिक उन्हें इलाज मिलना चाहिए, और वो भी सरकारी अस्पतालों में। क्योंकि चुनावों के वक्त वादे तो खूब किए जाते हैं, लेकिन उन वादों का क्या जो निभाए ही ना जाएं। इस हकीकत को जानने के लिए जरा आप भी तो इस सरकारी अस्पताल का रुख कीजिए।
ये बस आम जनता को झूठे सपने दिखाकर बीमार करते रहेंगे। सवाल यही है कि आखिरकार कब जागेगी सरकार और कब जागेगा प्रशासन। जब इन सरकारी अस्पतालों के हाल और भी ज्यादा बेहाल हो जाएंगे या जब चुनाव का वक्त और पास आ जाएगा, फिर वही होगा। वादे किए जाएंगे, आश्वासन दिए जाएंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद होगा वही। मरीज होंगे अस्पताल के आईसीयू से बाहर और अस्पताल होंगे आईसीयू के अंदर। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि आखिरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर आम आदमी के लिए क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से दी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, तहलका इंडिया न्यूज। तो देख रहा आपने इस रिपोर्ट में किस तरीके से यूपी के जो अस्पताल है उनकी हालात है, बदहाल हो चुके हैं। सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। मरीज पहुंचते हैं लेकिन हालात अस्पतालों के इस कदर हैं कि ना डॉक्टर मौजूद होते हैं, ना वार्डों में उनके लिए बिस्तर होता है। जमीन पर ही मरीज होते हैं और वहीं उनका इलाज होता है। तस्वीरें बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि आखिर जब चुनाव होता है, सरकारें आती हैं, वादा करती हैं, लेकिन चुनाव के बाद जब सत्ता पर काबिज होती हैं उसके बाद वो अपने वादे भूल जाती हैं। कुछ ऐसा ही वो कर रहे हैं योगी सरकार। चुनाव से पहले योगी सरकार की ओर से तमाम वादे किए गए आम जनता से कि सुविधाएं दी जाएंगी सत्ता पर काबिज होने के बाद, लेकिन लग रहा है कि जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो इस कदर दी जा रही हैं कि मरीजों को तो इलाज नहीं मिल रहा, खुद अस्पतालों को यहाँ इलाज की जरूरत है, जो एक बड़ा सवाल है। जितेंद्र दुबे जुड़ चुके हैं हमारे साथ फर्रुखाबाद से। जितेंद्र, फिलहाल यूपी में अस्पतालों की बदहाली को लेकर बात कर रहे हैं। आप खुद अस्पताल में गए, आपने जायजा लिया अस्पताल की हालातों को लेकर। फिलहाल जानना चाहेंगे क्या कुछ तस्वीरें सामने आई। सना जी, आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जिला अस्पताल हैं, बल्कि और सीएससी पीएससी हैं, इन अस्पतालों का बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ पर सफाई के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं की जाती, जबकि यहाँ जो है कूड़ा वगैरह है उसको वहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, उसको फेंका नहीं जाता है। जबकि यहाँ पर कई बार उच्च अधिकारियों से भी बात की गई तो कह रहे कि इसकी पूरी व्यवस्था कराई गई है, इसके लिए पूरा जो है ठेका दिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत देखा जाए तो वहाँ पर बिल्कुल जो है जीरो दिखाई देता है। और वहाँ पर जब देखा गया तो कहीं पर मतलब लोगों ने थूक रखा है, कहीं मतलब जो है टॉयलेट में सफाई नहीं होती है, कहीं किसी प्रकार बाहर कचरा पड़ा हुआ है, कहीं मतलब ये जो कचरा होता है ड्रेसिंग पट्टी का ये सब ऐसा फेंक दिया जाता है, जिसपे देखा जाता जा सकता है कि कुत्ते वगैरह उसको लिए घूमते रहते हैं, पूरे परिसर में गंदगी फैलाते हैं। और ये भी देखा गया है कि परिसर के अंदर जहाँ पर मरीज रहते हैं वहां पर कुत्तों का आवागमन बना रहता है, जो कि मरीजों को काफी परेशान करते हैं। उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। यहाँ पर देखा गया कि पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग में ये सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। जी जितेंद्र, सवाल यह है कि इस पूरे मामले को जब आपने खुद तस्वीरें देखी, आपने खुद ही कहा कि यहाँ पर गंदगी का भरमार है, कुत्ते यहाँ पर जो है अस्पताल के अंदर पहुँच जाते हैं, मरीज खासे परेशान होते हैं। अस्पताल प्रशासन का क्या कुछ कहना रहा इस तस्वीरों को देखने के बाद, जब आपने इस पर बात करने की कोशिश की? तो जब उनसे बात करने की कोशिश की गई, कई बार यहाँ के सीएमओ से सीएमएस से बात की गई, तो केवल वो खाना पूर्ति करने के लिए कह देते हैं कि देखिए जो है हम आए हैं तो बहुत अच्छी सफाई व्यवस्था है, बहुत अच्छा सब करवा रहे हैं, लेकिन केवल उनका कार्यों में ही चलता है। अगर जमीनी हकीकत देखा जाए तो कहीं कोई सफाई व्यवस्था नहीं होती है, कहीं कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि देखा गया कि मरीजों को लाने ले जाने के लिए स्ट्रेचर भी नसीब नहीं होता मरीजों के। लोग जो है अपने गोदी में उठा के मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाते हैं, और अस्पताल जब छुट्टी हो जाती है तो उनको अपने वाहन तक ले जाने के लिए उनको गोदी में उठा के ले जाना पड़ता है। जी जितेंद्र, अस्पताल प्रशासन ने यहाँ पर बताया नहीं कि स्ट्रेचर जो होना चाहिए अस्पताल में मरीजों को ले जाने और लाने के लिए, आखिर वो क्यों नहीं है यहाँ पर अस्पताल में मौजूद, क्यों नहीं रहा? बिल्कुल, इसके लिए कई बार बात की गई है कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कहीं पे यहाँ पर जो है पुलिस अधिकारी कहीं भी जो है जो दरोगा वगैरह है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको लेके पहुंचते हैं तो उनको भी स्ट्रेचर नहीं मिलता है। तो कई बार ये भी देखा गया कि वो अपनी गोदी में उठा के उनको मरीजों को मतलब जो है वहां तक ले जाते हैं, क्योंकि एक मानवता के नाते वो लोग उनका जो है पूरा सहयोग करते हैं। लेकिन जिला प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग का कोई भी इस ओर ध्यान नहीं देता है और बिल्कुल खातापूर्ति में लगा रहता है और कर्मचारी अपनी मस्ती में बने रहते हैं। जी जितेंद्र, एक सवाल और, यहाँ डॉक्टरों की बात करें तो क्या डॉक्टर यहाँ पर मौजूद रहते? कोई अक्सर मरीजों को यही दिक्कत होती है कि अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी होती है, मरीज पहुंचते हैं और सही टाइम पर उन्हें इलाज नहीं मिलता।
बिल्कुल आपने सही पूछा है कि वहां पर डॉक्टरों की कमी बनी रहती है। डॉक्टर वहां पर समय पर नहीं मिल पाते हैं, जबकि यहाँ पर एक देखा जाए तो एंटी रेबीज जो इंजेक्शन है इसके लिए आए दिन कुत्तों की भरमार रहती है, कुत्ते उनको काटते रहते हैं, लेकिन एंटी रेबीज के नाम पर यहाँ पर इंजेक्शन कभी नहीं मिलते हैं। जबकि वहां पर कई मरीज भटकते रहते हैं। जब उनसे पूछा गया मरीजों से तो उन्होंने यही बताया कि यहाँ पर एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं मिलता, जिसको हमको बाजार से 400 रुपए में मोल लेना पड़ता है। हम गरीब आदमी है, इसको कहाँ से लाएं? इस बारे में जिला प्रशासन से बात की गई, स्वास्थ्य विभाग के लोगों से बात की गई, तो कह दिया एंटी रेबीज इंजेक्शन अभी बस कल खत्म हुए। उनका बस यही बना रहता, जब भी उनसे बात की जाती तो बस उनका कल परसों में ही इंजेक्शन खत्म होते, जबकि बराबर लोग वहां पर एंटी रेबीज इंजेक्शन के लिए भटकते रहते हैं। इस प्रकार स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल जो है चरमाए हुए, और कोई भी ऊपर से जो है केंद्र राज्य सरकार जो है बहुत ही स्वास्थ्य विभाग को लेकर अग्रसर है, काफी कुछ चिंतित है, लेकिन यहाँ पर धरातल पे जो डॉक्टर्स हैं और ये सीएमओ इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। जी जितेंद्र मान ने योगी सरकार ने जो दावे किए थे कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो आम जनता को सबसे बेहतर अब उन्हीं की सरकार में मिल रही हैं, तो सिर्फ ये खोखले दावे थे, हकीकत बहुत अलग है। बिल्कुल आपने सही कहा कि मतलब जो है जो योगी सरकार है उसने कहा था कि हम जो है स्वास्थ्य सेवाएं जो है लोगों को बहुत अच्छी देंगे, गरीबों को प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जमीनी हकीकत देखा जाए तो गरीबों को इलाज सही से नहीं मिल पा रहा है, मरीज इधर उधर भटक रहे हैं और वो अपने प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जिसके लिए उनको जो है लोगों से पैसा लेन देन करना पड़ता है, काफी उनको दिक्कतें आती हैं। इसके लिए कोई भी विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है और बल्कि यहाँ पर खुलेआम उसकी जो है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जी जितेंद्र, फिलहाल जानना चाहेंगे कि डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि डॉक्टरों की जिम्मेदारी होती है, भगवान के बाद उन्हें ये दर्जा दिया जाता है कि वो लोगों की जिंदगी बचाते हैं। लेकिन जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि अस्पताल में डॉक्टर समय से नहीं पहुंचते, उनकी कमी है और इलाज मरीजों को नहीं मिलता। मजबूरी में आम जनता, गरीब जनता प्राइवेट हॉस्पिटलों की ओर रुख करने के लिए मजबूर है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा देखा गया है कि वहाँ पर मौजूदा स्थिति में डॉक्टर नहीं मिलते हैं। जब वहाँ पर देखा जाए डॉक्टरों की चिपकार बात की जाए तो डॉक्टरों का रवैया इतना खराब है कि डॉक्टर जो है मरीजों से सही से बात नहीं करते हैं। अगर मरीज उससे जो है डॉक्टर से थोड़ा सही से बात भी करता है तो यहाँ तक कि डॉक्टर कर्मचारी मरीजों से भी हाथापाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं और मरीजों के प्रति डॉक्टरों का रवैया बहुत ही यहाँ पर खराब है। इसको लेके काफी मतलब जो कई बार बात की गई सीएमओ वगैरह से, लेकिन उनका यही बना रहता है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई करते तो केवल उनके पास एक यही कारण रह जाता है, हड़ताल पे चले जाते हैं। जी चलिए जितेंद्र, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम बात कर रहे हैं आपके हक की, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार प्रशासन से लेकर सीएमओ तक और डीएम से हम संपर्क करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं पूरे मसले को लेकर। फर्रुखाबाद की तस्वीर हम आपको दिखाए थे अस्पताल की, लेकिन वो तहलका इंडिया न्यूज से इस पूरे मुद्दे पर भी बात नहीं करना चाह रहे हैं, किसी संपर्क वो नहीं हमारे साथ कर रहे हैं। लगातार हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूपी में जब ये कहा जाता है कि सुविधाएं पूरी मिलेंगी स्वास्थ्य की, तो आखिर आईसीयू में अस्पताल क्यों है? जवाब उनका देना बनता है, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है आम जनता के लिए। अस्पतालों में गंदगी क्यों है, स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें क्यों नहीं मिल रही है, इसका जवाब प्रशासन को आज देना होगा, क्योंकि ये लोगों की जिंदगी के लिए एक बड़ा सवाल है। लगातार कोशिश की जा रही है उनसे फोन पर संपर्क करने की, लेकिन संपर्क वो हमसे नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे जवाब जरूर लेंगे। इस पूरे मुद्दे पर तहलका इंडिया न्यूज ने डीएम से बात करने की कोशिश की, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि फोन पर वो इस मुद्दे को लेकर बात नहीं करेंगे। तो मोनिका रानी की हम बात करें, डीएम जो है उनसे लगातार तहलका इंडिया न्यूज जो है वो संपर्क कर रहा है, लेकिन उन्होंने पूरे मुद्दे को लेकर फोन पर बात करने से साफ इनकार कर दिया। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश में जो हालात है अस्पतालों में सुविधाओं को लेकर आम जनता के लिए, उस पर खुद डीएम बात करना नहीं चाहती, क्योंकि हालात से वो भी वाकिफ है। और सबसे बड़ी अहम बात आपको भी बताना चाहते हैं कि सीएमओ से जब इस पूरे मुद्दे पर संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनके फोन चपरासी उठाते हैं। क्या जब जनता इन तमाम सवालों का जवाब जानना चाहती है तो सीएमओ साहब सामने क्यों नहीं आते? कैमरे के सामने सिर्फ इतना कह देने से कि सुविधाएं हमारी तरफ से दी जा रही है, हम कोशिशें कर रहे हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? फोन चपरासी उठा रहा है, वो खुद यहाँ पर फोन उठाने की जहमत नहीं उठा रहे कि फोन उठाकर आखिर जो सवाल है यहाँ पर तहलका इंडिया न्यूज के आम जनता के लिए उसका वो जवाब दे सके। सवाल यह है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर सिर्फ खोखले दावे किए जा रहे हैं। योगी सरकार दम भरते नहीं थकते, लेकिन तस्वीरें देखकर जनाब आप भी बताइए कि जो आपने वादे किए थे
उस पर क्या आप खड़े उतर पाए हैं? आम जनता को जो सुविधाएं देनी थी वो दे पाए हैं? चलिए फिलहाल आपको हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। फर्रुखाबाद के ये अस्पताल की तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बदहाल है। लेकिन बदायूं में क्या कुछ हालात हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये तस्वीरें भी देखिए कि बदायूं में भी अस्पताल किस तरीके से आईसीयू में है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं बदायूं की। आपको दिखा दें, हम पूरे प्रदेश में बात करें अगर तो लगातार तहलका इंडिया न्यूज जो है वो उन अस्पतालों तक रुख कर रहा है, सरकारी अस्पतालों की तरफ रुख कर रहा है जहां सरकार ये कहती थकती नहीं है कि सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट हॉस्पिटल से ज्यादा सुविधाएं आम जनता को मिल रही हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे ना इन तस्वीरों को कि जिस तरीके से पीने का पानी नहीं है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, वो बताने के लिए काफी है कि ये कूड़ेदान है। लेकिन जनाब, आप और आम जनता ये जानती है कि ये कूड़ादान नहीं बल्कि वो अस्पताल है जहां मरीज अपना इलाज कराने जाते हैं। मरीज अस्पतालों की तरफ रुख करते हैं इसलिए कि उनका इलाज होगा और वो जल्द अच्छे होंगे। लेकिन तस्वीरें देखकर शायद आपको शर्म नहीं आ रही होगी, लेकिन आम जनता रोजाना इससे रूबरू होती है, रोजाना इस तरह के हालातों से वो जूझती है। जहां मरीज ठीक होने जाते हैं वो उससे ज्यादा बीमार हो जाते हैं। ना मरीजों के लिए सुविधाएं हैं, ना उनके परिजनों के लिए सुविधाएं हैं। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर गरीब तबकों के लोग जो कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज कराने नहीं पहुंच पाते, मजबूरी में इसी तरीके से इन सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए मजबूर हैं और तिल तिल कर उनका यहाँ इलाज होता है और सही वक्त पर इलाज न मिलने से कई बार उनकी मौत हो जाती है। लेकिन शायद बड़े घरों में रहने वाले अधिकारी, राजनेता, इन तमाम लोगों की बात करें तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकारी अस्पतालों की तरफ वो रुख करना चाहते ही नहीं। पैसे हैं तो प्राइवेट अस्पतालों में पहुंचते हैं, वहां जाकर इलाज करवाते हैं, लेकिन इन सरकारी अस्पतालों की अनदेखी करने से वो बाज नहीं आते। तो आप देख सकते हैं यूपी में योगी सरकार की हकीकत, वादे क्या थे और हकीकत क्या है, तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। तो लगातार तहलका इंडिया न्यूज आम जनता की आवाज बनकर पहुंचा हर जगह, हर सरकारी अस्पताल में और जानने की कोशिश की कि आखिर सरकार जो दावे कर रही है, जो दावे उस वक्त भी किए गए जब सत्ता पर काबिज नहीं थे, उस वक्त विपक्ष की तरफ खड़े होकर विपक्ष के रोल में निभाते हुए सत्ता पर काबिज लोगों पर सवाल उठाए गए और कहा गया कि सत्ता पर काबिज होने के बाद वो तमाम सुविधाएं देंगे, देश की तस्वीर बदल जाएगी। बिल्कुल देखिए आप भी कि तस्वीर किस तरीके से बदली है। हालात ये हैं कि अस्पताल बद से बदतर हो चुके हैं, सुविधाओं का तोता है यहाँ पे, बिल्कुल कुछ भी नहीं मिल रहा, गंदगी का अंबार है। इससे साफ शायद आपके घर के कूड़ेदान होते होंगे। शौचालय में तो आप जा ही नहीं सकते कि शायद दम घुटता होगा, सांस लेना भी मुश्किल होता है। ये तस्वीरें हकीकत बयां करने के लिए काफ़ी है, तो आप भी देख सकते हैं और हम खुद आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ किसी का कहना नहीं है। तहलका इंडिया न्यूज़ की टीम खुद इन अस्पतालों में पहुंची है और खुद यहाँ का रियलिटी चेक किया है कि जो सुविधाएं देने की बात कही जाती हैं वो सुविधाएं सरासर झूठी हैं। कोई सुविधाएं नहीं मिल रही, डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं होते हैं, चपरासी यहाँ पर इंजेक्शन लगाते हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है तो सालों से कंप्लेन होती है लेकिन वो भी मौजूद नहीं होती है। जगह जगह कुत्ते जो हैं वो भी अस्पताल के अंदर मौजूद होते हैं, गंदगी का अंबार है और मरीज बेचारे बेहाल हैं। फर्शों पर उनका इलाज हो रहा है, सुविधाएं नहीं मिल रही, एक बेड पर 3-3 मरीजों का इलाज हो रहा है और कहा जाता है कि भाई सुविधाएं तो हमसे ज्यादा अच्छी कोई नहीं दे रहा। आखिर कहाँ गए योगी जी, आखिर कहाँ गए उनके नुमाइंदे जो हर वक्त जगह जगह पहुंचकर आवाम को संबोधित करते हैं, आवाम से मिलते हैं और ये कहते नहीं थकते, वाहवाही करते हुए कि हमसे ज़्यादा अच्छी सुविधाएं कहीं नहीं हैं। योगी जी, जवाब बनता है, आम जनता भी जानना चाहती है कि जो वादे कर कर आप आए थे उन वादों को आपने कितना पूरा किया। सवाल कहीं है लेकिन जवाब देने के लिए प्रशासन के नुमाइंदे जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। फर्रुखाबाद की भी तस्वीरें आपको हमने दिखाई और उस वक्त भी जब हमने यहाँ पर डीएम और सीएमओ से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो इस मसले पर बात करना नहीं चाहते। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर हाथी के दांत नजर आ रहे हैं जो कि खाने के लग। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं अधिकारियों से, बदायूं के अधिकारियों से, अस्पताल के जो अधिकारी हैं उनसे भी संपर्क करने की लगातार कोशिश की जा रही है कि आखिर वो जवाब दें कि अस्पताल में इस तरह की गंदगी क्यों है, सुविधाएं क्यों नहीं है आम जनता के लिए। क्या वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर सुविधाएं ना मिले तो प्राइवेट अस्पतालों की तरफ मरीज रुख करें, लेकिन ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि
गरीब तबके के लोग जिनके लिए सरकारी अस्पताल की सुविधाएं होती हैं, वो कहां से इतनी मोटी रकम लाएं कि प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराएं, जिसकी वजह से वो बेचारे इन अस्पतालों में ही आते हैं इलाज के लिए, लेकिन वो भी वहां पर उनको सुविधाएं नहीं मिलती। अधिकारियों से लगातार यहाँ पर हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इन तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो संपर्क में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हालात क्या हैं वो आप इन तस्वीरों को देखकर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद जिनकी जिम्मेदारी है वो खुद ही अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, और जब वक्त आया है जवाब देने का तो वो अब जवाब देने लायक भी नहीं है। जिस तरीके से डीएम का फ़ोन चपरासी उठा रहा है, वैसे अधिकारी भी फ़ोन उठाने से और जवाब देने से कतराते नजर आ रहे हैं। लेकिन लगातार तहलका इंडिया न्यूज़ आम जनता की आवाज़ बनकर इन तमाम सवालों के जवाब मांगेगा कि आखिर जो वादे किए गए वो खोखले क्यों हैं। वादे करने के वक्त सभी नजर आते हैं, आम जनता से झूठे उन्हें सपने दिखाते हैं, लेकिन जब उसे हकीकत बनाने का वक्त आता है तो उस वक्त अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए भी नजर आते हैं। ये तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफ़ी हैं, शायद इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन फिलहाल सवाल ये है कि आखिर ये सुविधाएं और जिस तरीके से बदहाल स्थिति है वो कब सुधरेगी। जवाब कौन देगा, जिम्मेदार कौन है? क्या ऊंचे पद पर आसीन ये अधिकारी सिर्फ अपनी पद पर बैठकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने के लिए हैं? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती आम जनता के लिए कि वो जिस पद पर बैठे हैं और जो उनकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को पूरी करें और जो लोगों के हक हैं उन्हें वो हक मिले। सरकारें, प्रशासन हमेशा से ही अपनी वाहवाही लूटती रहती है, हमेशा से ये कहती है, आपको नजर आएगी कि हमने तमाम जो चीज़ें आम जनता को मिलनी चाहिए सस्ते दर पर मुहैया कराई है। क्या ये सस्ता दर जो आम जनता तक सुविधाएं पहुंचने चाहिए वो ये है कि अस्पतालों की तस्वीर देखकर आप यहां से गुजरना भी मुनासिब नहीं समझेंगे। तो आप सोचिए कि गरीब आम तबके के लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में अपना इलाज नहीं करा सकते, वो मजबूरी में इन अस्पतालों में पहुंचते हैं और इलाज कराने को मजबूर हैं। जनाब, जिस तरीके से अगर हम बात करें योगी सरकार के नुमाइंदों की, तो शायद इन अस्पतालों के सामने से गुजरेंगे भी नहीं। जब गुजरेंगे तो दम घुटता उन्हें खुद नजर आएगा। तो आखिर जो मरीज यहाँ पहुँचते हैं वो किन हालातों में अपने दम घोटते हुए यहाँ इलाज कराते होंगे, ये काफ़ी है बताने के लिए। लगातार हम अधिकारियों से, प्रशासन से इन तमाम मुद्दों पर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जवाब का चलिए जय सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ संवाददाता बदायूं से। जय सिंह, तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि बदायूं में सरकारी अस्पतालों के हालात क्या हैं। आप खुद पहुंचे वहां पर अस्पताल का जायजा लेने के लिए, क्या कुछ हालात देखने को मिले? जी सेना जी, मैं आपको बता दूं, वहां पर जब देखा गया तो शौचालय में गंदगी थी और वहां पर जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो ऑफिस में बैठे बैठे तंबाकू, पान मसाला खाते हैं और वहीं पर थूकते हैं। इतनी वहां पर गंदगी बनी हुई है। शौचालयों की बात की जाए तो देखा जाए जिले को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी इस तरह से सफाई व्यवस्था के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उस तरह का यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है और यहाँ पर गंदगी बनी हुई है और यहाँ पर जो शुद्ध पानी पीने का जो वहाँ पर व्यवस्था की गई है, लेकिन वहाँ पर भी गंदगी बनी हुई है। जय सिंह, सवाल यह है कि जैसा आपने बताया अस्पताल में शौचालय गंदे हैं, जगह जगह लोगों ने पान खाकर थूका हुआ है, दीवारें गंदी हैं। सफाई कर्मचारी कहाँ है अस्पताल के, जिनकी जिम्मेदारी है सफाई रखना? अस्पताल में इतनी सफाई होनी चाहिए कि मरीज वहां ठीक होने जाता है, ना कि और बीमार होने। जी बिल्कुल, मैं बात करूं सफाई व्यवस्था की तो सफाई के लिए सफाई कर्मचारी लगाए तो हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अधिकारी कर्मचारी इतने लापरवाह हो गए हैं, इतने बेलगाम हो गए हैं कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतरने की कोई उन्होंने नहीं ठानी है और इस तरह का वो कुछ नहीं करते हैं। चाहे आप सफाई व्यवस्था को ले लीजिए या किसी काम को ले लीजिए, मरीज इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन उन्हें जो समुचित व्यवस्थाएं दी जानी चाहिए वो व्यवस्थाएं नहीं दी जाती हैं और वहाँ पर देखा जाए तो इतनी गंदगी होती है। यहाँ पर स्वास्थ्य की बात की जाती है, लेकिन वहाँ दवाई लेने जाते हैं मरीज और लेकिन उन्हें वहाँ गंदगी उसका सामना करना पड़ता है, जिससे और ही ज्यादा बीमारियों का बढ़ती हैं उससे। जी जय सिंह, फिलहाल इस पूरे मसले को लेकर अस्पताल प्रशासन से आपने बात करने की कोशिश की, क्या कुछ कहना रहा उनको, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी अस्पताल में साफ सफाई रखने को लेकर जिम्मेदारी बनती है उनकी? जी, इस संबंध में उनसे संपर्क किया
तो उन्होंने यही कहा हम इसकी जो यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था है वो सही कराएंगे। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि उन्होंने कहा कि हम संज्ञान लेंगे इस चीज का, अगर कोई लापरवाही करता है, सीएम साहब से बात हुई, अगर कोई लापरवाही करता है अपने कार्य को लेकर के तो उस पर हम संज्ञान लेते हैं और संज्ञान लेने के बाद भी उस पर कार्रवाई कराएंगे अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है। चलिए, जैसे हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सुना आपने, हमारे रिपोर्टर वहां पहुंचे, उन्होंने बात की अस्पताल प्रशासन से, तो उन्होंने कहना है कि इस पूरे मामले में संज्ञान लेंगे। संज्ञान क्या लेना है, तस्वीरें आपके सामने हैं। अब संज्ञान लेने का वक्त है, यहाँ पर जिम्मेदारी याद दिलाने का वक्त है। मतलब इस तरीके से अस्पताल प्रशासन सिर्फ ये कह दे कि ठीक है, आपने हमें बता दिया अस्पताल में, क्या वो आंखें मूंद कर अस्पताल में मौजूद रहते हैं? क्या उन्हें नजर नहीं आता कि उनका अस्पताल किस तरीके से है? सबसे बड़ी बात कि ये बदायूं का महिला अस्पताल है। महिलाओं के लिए योगी सरकार, मोदी सरकार तमाम तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं चला रहे हैं कि महिलाओं को सबसे ज्यादा सुविधा मिलनी चाहिए, महिलाओं के अस्पताल में सबसे ज्यादा सफाई होनी चाहिए। लेकिन इस अस्पताल की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ महिलाएं पहुंच सकती हैं, पुरुष भी यहाँ से गुजरना जो है मुनासिब नहीं समझेंगे। तो आप अंदाजा लगाइए। और अस्पताल प्रशासन ये कहकर पल्ला झाड़ रहा है कि भाई आपने हमें बता दिया, हम ये तस्वीरें देख रहे हैं और इसके बाद हम इस पर संज्ञान लेंगे। संज्ञान क्यों लेंगे? आपकी जिम्मेदारी है कि अपने अस्पताल में आप सफाई रखें। महिला मरीज यहाँ पहुंचती हैं, ये महिलाओं का अस्पताल है, जबकि उनके लिए सबसे ज्यादा साफ सफाई होनी चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए। क्या इस गंदगी में महिलाएं अपना इलाज कराने आएंगी? योगी सरकार, मोदी सरकार योजनाएं तो लेकर आ रहे हैं महिलाओं के लिए, क्या वो योजनाएं सिर्फ कागजी हैं? क्या सिर्फ कागज पर योजनाएं लेकर आ गए और उसका बेनिफिट, उसका जो फायदा है वो नहीं मिलेगा? तो आप देखिए कि महिलाओं की साफ सफाई और स्वच्छता के लिए कहते हैं। चलिए, जयसिंह जी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर। लेकिन फिलहाल सवाल यह है कि लगातार तहलका इंडिया न्यूज के संवाददाता जो हैं वो प्रदेश में तमाम सरकारी अस्पतालों का जायजा ले रहे हैं। रियलिटी चेक है ये कि किस तरीके से हालात हैं यूपी में। आखिर क्यों यूपी के अस्पताल आईसीयू में हैं, अब आप खुद समझ गए होंगे। ये तस्वीरें शायद हम सबसे सामने नहीं थी, हम सब इससे वाकिफ नहीं थे, लेकिन तमाम लोगों को बताना चाहूंगी कि किस तरीके से यूपी में जो अस्पताल है सरकारी वो आईसीयू में है, इसी वजह से है। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताना चाहते हैं कि हकीकत कुछ और है और इसके साथ ही साथ जो दिखाया जाता है वो कुछ और है। वादे कुछ और किए गए थे, लेकिन आम जनता को दिया कुछ और जा रहा है। आंखें खोलिए, अपने हक की बात करिए और आखिर जो जिम्मेदारियां हैं यहाँ अधिकारियों की, उन जिम्मेदारियों को अधिकारियों को खुद निभाना होगा, उन्हें बताना नहीं होगा। उनकी खुद की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं। जनता के बीच अगर आए हैं तो जनता के बारे में सोचना पड़ेगा। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जिशान जुड़ चुके हैं इस वक्त लखनऊ से। जिशान जी, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। थैंक यू। जिशान जी, सवाल कर रहे हैं तमाम पार्टियों को लेकर। योगी सरकार की बात कर लें कि सत्ता पर काबिज होने से पहले कहा गया कि तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं जो है प्रदेश में इतनी ज्यादा अच्छी होंगी कि लोग कहेंगे कि इससे ज्यादा अच्छी सुविधाएं कहीं नहीं मिलती। लेकिन यूपी में तहलका इंडिया न्यूज की टीम पहुंची तमाम उन सरकारी अस्पतालों में जिसकी हालत अगर हम देख लें तो शायद आप भी वहां से गुजरना मुनासिब नहीं समझेंगे। आखिर वादे कुछ और किए जाते हैं और हकीकत कुछ और क्यों होती है? देखिए, हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने से पहले चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो बड़े बड़े वादे करती है और झूठ और जुमले देती है, जो इनके खुद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी से लेकर अमित शाह कह चुके हैं और उसका जीता जागता सबूत उत्तर प्रदेश है। अब देखिए, इन्होंने क्या कहा था चुनाव से पहले। उन्होंने कानून व्यवस्था के लिए कहा था, क्या हाल है। उन्होंने चुनाव से पहले गड्ढा मुक्त सड़क के लिए कहा था, क्या हाल है। उन्होंने चुनाव से पहले बिजली के लिए कहा था, क्या हाल है। उन्होंने चुनाव से पहले स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कहा था। आज उसके मंत्री साहब को कितने इंच टीवी चाहिए ये बताया जाता है, उनके मंत्री साहब को कौन सा लैपटॉप चाहिए वो बताया जाता है, लेकिन उसके इतर स्वास्थ्य सेवाएं क्या है। स्वास्थ्य सेवाओं का ये हाल है कि एक झोला छाप डॉक्टर उन्नाव की सड़कों पे निकलता है और लगभग 40 लोगों को HIV का इंजेक्शन लगाता हुआ निकल जाता है। कौन उसका जिम्मेदार है? आज स्वास्थ्य सेवाओं का ये हाल है कि लोग पकड़े जाते हैं कि जो एम्बुलेंस है उसमें लोग सवारियां इधर से उधर लेके जा रहे हैं, एम्बुलेंस में लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं बैठालने के। आज स्वास्थ्य सेवाओं का ये हाल है, आपने भी देखा होगा, पता चला होगा आपको। अभी 2 दिन पहले यहाँ KGMC, लखनऊ KGMC जो सबसे बड़ा माना जाता है, वहां पे पिटाई की जा रही है मरीजों की। कोई बुढ़ा अपने बीवी को कंधों पे लाद के उसकी लाश लेके जा रहा है क्योंकि उसको प्रोवाइड नहीं किया था। जमीन पे लेटे हुए हैं, लेकिन वहां पे कमरे बिक रहे हैं। तो हमें लगता है
निशान जी, चलिए आपका ये कहना है कि अगर हम बीजेपी सरकार की बात करें, मोदी सरकार की बात करें, तो उन्होंने वादे किए लेकिन हकीकत बहुत परे है और जो स्थिति देखने को यूपी में मिल रही है वो बद से बदतर है। आप विपक्ष की भूमिका में हैं, क्या विपक्ष का काम सिर्फ यहाँ पर यह है कि सड़कों पे थोड़े मुद्दे लेकर उठ के यहाँ प्रदर्शन कर लें, आंदोलन कर लें, लेकिन जो वाकई मुद्दे हैं जिनसे फर्क पड़ता है आम जनता को, उन्हें क्यों नहीं उठाया जाता? देखिए, हमें लगता है हम लोग उठाते सब है, लेकिन कितना दिखाया जाता है हमें लगता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम सत्ता, हम चाहे वो विधानसभा हो, चाहे सड़क हो, चाहे हर जगह हम लोग प्रदर्शन भी करते हैं, हम लोग इसके बारे में, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में लगातार उठाते हैं। लेकिन क्योंकि हमें लगता है सत्ताधार कहीं ज्यादा ही मजबूत है और कुछ थोड़ा मीडिया ऐसा भी है जो कि हम लोगों को दिखाता नहीं है। चलिए जिशान जी, आपने कहा कि इस मुद्दे को आपने लगातार उठाया है। अच्छा, सिर्फ आपसे इतना जानना चाहूंगी कि क्या कभी आपने सरकारी अस्पताल की तरफ रुख किया है कि वहां पर कैसे लोगों को इलाज मिल रहा है, क्या उसकी स्थिति क्या है? मैं आपको बताऊं, हम आज भी रोज का आपका बता रहे हैं, रोज का लगभग 2-1 मरीजों का एडमिशन कराते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो हम लोग खुद हॉस्पिटल जाके उन लोगों को एडमिट करवाते हैं, अपने सामने उनकी चीजें करवाते हैं। नहीं तो उनको कुछ नहीं मिलना है, वो सड़क पे पड़े रहेंगे, उनको एक कमरा नहीं मिलना, उनको एक ग्लूकोज की बोतल नहीं मिलनी है। तो हम लोगों की तो जिम्मेदारी, हम लोग जितना अपने से बन पाता है हम लोग आज भी करते हैं। आपको लगता है कि आवाम के नुमाइंदे जो हैं, जो उनके जनप्रतिनिधि हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि आम जनता को वो सुविधाएं मिले जो उनको मिलनी चाहिए? नहीं, देखिए, वो अपने सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने में लगे हैं, उनको स्वास्थ्य सेवाओं से कोई मतलब नहीं है। हमें लगता है आज प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं से ज्यादा करप्ट स्वास्थ्य सेवाएं पूरे देश में कहीं नहीं होगी। आप अगर सही से इसके ऊपर और अच्छे से, क्योंकि आप में निष्पक्ष मीडिया हो, अगर आप और सही से उसको देखो और करो, पता चलेगा आपको आज किस तरह से कमीशन इनके कैबिनेट मंत्री बता रहे हैं कि 3% से 5% पर लगे। तो जहां भी कमीशन खोरी होगी वहां पे कभी कोई चीज सही नहीं चल पाएगी। चलिए जिशान जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जिशान हैदर जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि इस पूरे मुद्दे को कई बार उठाने की कोशिश की गई है, लेकिन बीजेपी सरकार जो वादे कर जनता के बीच में आई थी, वो तमाम वादे सिर्फ यहाँ पर कागजी साबित हुए हैं, सिर्फ कागज में नजर आए हैं, सफेद हाथी वो नजर आए हैं। सवाल अब यही उठता है कि भाई वादे तो तमाम पार्टियां करती हैं, लेकिन हकीकत में उसे किसने बदला, इसका जवाब कौन देगा? शायद जिन अस्पतालों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो अभी से तो नहीं हुए होंगे, चले आ रहे हैं दर तो दर, और लोग सिर्फ इसी मुद्दे को उठाते हैं, आम जनता के बीच जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि भाई ये पिछली सरकार के वक्त था, ये पिछली सरकार के वक्त था, अब हमारी सरकार आएगी तो इसमें काफ़ी बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा ये शायद मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, न शायद आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि तस्वीरें बयां करने के लिए काफ़ी है, हकीकत क्या है। कि आखिर कहाँ गया प्रशासन, कहाँ गई योगी सरकार और कहाँ गए वो लोग जो आम जनता के बीच पहुँचते हैं ये कहने के लिए, लोगों पर आरोप लगाने के लिए, और ये दम भरते हुए नज़र आते हैं कि हमें मौका दीजिए, हम आप तक तमाम चीज़ें पहुँचाएंगे। देखिए पहुँच रही है आप तक तमाम चीज़ें। अस्पतालों की तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पहुँच रही हैं। जी हाँ, अस्पताल में इलाज नहीं लेकिन बीमारी आप तक ज़रूर पहुँच रही है। अस्पताल में सफाई नहीं लेकिन गंदगी आपके बीच ज़रूर पहुँच रही है। तो आप ये सोच लीजिए कि अस्पताल नहीं बल्कि आप कूड़े खाने में जा रहे हैं अपना इलाज कराने के लिए। अस्पतालों की तस्वीर तो यही बयां कर रही हैं कि ये कूड़ेदान हैं, और इससे साफ ज़्यादा हमारे घर के कूड़ेदान रहते होंगे या सड़कों पे जो कूड़ेदान बने होते हैं उनमें भी इससे ज़्यादा सफाई रखी जाती है, क्योंकि कूड़े वक्त वक्त पर हटा के वहाँ से फेंके जाते हैं। लेकिन अस्पताल में अगर हम बात करें तो आप समझ जाइए कि आप यहाँ। हरीश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता। हरीश जी, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज़ में। जी हरीश जी, बड़ा सीधा सा सवाल है आम जनता की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। बदायूं के अस्पताल की बात करें, सरकारी अस्पताल की, क्या आपने वहां पर जाकर देखा कि उस अस्पताल की हालत क्या है? देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की हाल है जी, आदरणीय योगी जी की सरकार ने, जब से योगी सरकार आई है 2017 में, निरंतर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। जहां 8-9 नए मेडिकल कॉलेज दिए हैं, वहीं चिकित्सा सुविधाओं से लैस करने का काम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को किया है। अभी 150 से ज्यादा लाइफ सपोर्ट सिस्टम की एम्बुलेंस देने का काम किया है।
जिसमें वेंटिलेटर से लेकर के बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं। तो इस तरह से इक्का दुक्का कहीं की शिकायतें आती हैं और 7,000 से ऊपर डॉक्टर नए नियुक्त किए गए हैं। जो डॉक्टरों की कमी थी, लगभग 7,600 के आसपास डॉक्टर नियुक्त किए गए ताकि अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं लोगों को बेहतर मिल सके, और 1,000 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्तियां की गई ताकि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सेवाएं मिल सके। इस तरह जो रिटायरमेंट की एज थी उसमें 2 साल की वृद्धि की गई डॉक्टरों के। तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो निरंतर। चलिए हरीश जी, अगर सरकार की उपलब्धियां पता चल गई हो और आपने हमें बता दिया हो, तो हम सिर्फ इतना जानना चाहेंगे कि तस्वीरें उस महिला अस्पताल की हैं बदायूं के, जहां पे शायद योगी सरकार, मोदी सरकार हमेशा से ही महिलाओं की जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती है उसे बहुत बेहतर करने की बात करते हैं। इस अस्पताल की तस्वीरें देख लेंगे ना आप, तो यहाँ से शायद गुजरना भी भूल जाएंगे। इतनी गंदगी है इस अस्पताल में, महिलाओं को सुविधाएं नहीं है, शौचालय की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो भी कूड़ेदान से ज्यादा गंदा है। वो तथ्य सही पाए गए तो सरकार तत्काल उन अधिकारियों के खिलाफ, जो वहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करेगी और इसको संज्ञान में लेकर के तुरंत उन व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्रयास करेगी। जहाँ पे कितना वक्त लगेगा व्यवस्थाओं को ठीक करने को लेकर? अस्पताल प्रशासन से बात करो तो वो कहते हैं हाँ मामला सामने आ गया, संज्ञान ले लिया, कार्रवाई की जाएगी। आपकी सरकार इस वक्त सत्ता में है, एक लंबा वक्त हो रहा है, क्या जाकर अस्पतालों की हालात देखने का जो है वक्त नहीं मिला, या सिर्फ यहाँ योजनाओं के बारे में बता दिया, ये सुविधाएं दी जाएंगी, इतनी एम्बुलेंस दी जाएंगी, एम्बुलेंस लोगों को मिलती नहीं है, उसके बावजूद लोग परेशान रहते हैं, सिर्फ कहा जाता है सुविधाएं दी जा रही है। कहाँ है सुविधाएं, आप बता दीजिए। सभी जगह मौजूद है, आपको नहीं दिखाई पड़ रही होंगी, लेकिन सभी जगह पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर सुविधाएं दी गई हैं, बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। वो कहाँ पे बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, आप हमें बता दीजिए। आपको लग रहा है हमारे तक तस्वीरें नहीं पहुंच रही, आपको हम तस्वीरें भेज देंगे अस्पताल की, जो कि तहलका इंडिया न्यूज के संवाददाता वहां पहुंचे, वहां पर लेकर आए तस्वीरें जो हकीकत बयां कर रही है कि आखिर योगी सरकार क्या कर रही है और क्या सुविधाएं दे रही है। अब बताइए आप। बाकी जगहों की अगर एक जगह कहीं आपको शिकायत मिली है तो उसको दूर किया जाएगा। बाकी जगहों पे आप भी देखिए, इस तरह से अगर कहीं एक छोटी सी समस्या आप मिली, उसको इतना आप बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही, लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य जी बढ़ा चढ़ा के पेश करने की जरूरत नहीं है, तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि हकीकत क्या है। हमें कोई शौक नहीं कि पूरे मुद्दे को उठाया जाए, आम जनता की बात है, जनता के बीच में आए थे, आप लोगों ने ही कहा था, वादे किए थे कि आप सुविधाएं देंगे, हकीकत अलग है। कहिए आपको तस्वीरें कब चाहिए, तस्वीरें देने को तैयार है। अगर आप किसी पॉलिटिकल एजेंडे पे काम कर रही हैं तो हो सकता है आपको कहीं अच्छी चीजें न दिखाई पड़ रही हो, लेकिन पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए निरंतर सरकार ने काम किया है और स्वास्थ्य सेवाओं को पहले की अपेक्षा बहुत बेहतर बनाया है। चलिए हरीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि पॉलिटिकल एनालिसिस के तौर पर काम कर रहे हैं, तो लेकिन आपकी जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए अगर ये काम भी करना पड़ेगा तो शायद करेंगे। सवाल यह है कि जवाब आपको देना होगा। वादा किया था ना आपने, वो वादे कहाँ हैं? आखिर क्यों यहाँ पर आम जनता परेशान हो, क्यों आम जनता ही यहाँ पर चीजें झेले? क्या आप लोगों ने खुद रुख करने की कोशिश की सरकारी अस्पतालों की ओर? तो देखा आपने किस तरीके से यूपी में है अस्पताल आईसीयू में, जी हां, मरीज नहीं है। इस पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आईसीयू में यूपी के अस्पताल। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की फर्रुखाबाद बदायूं की कि किस तरीके के हालात हैं। बदायूं से हमने बीजेपी प्रवक्ता को भी जोड़ा जो ये दम भरते हुए नजर आए कि सरकार ने सभी तरह के यहाँ पर सुविधाएं दी हैं, लेकिन जब बात करने की कोशिश की गई तो वो भी यहाँ पर भागते हुए नजर आए। फिलहाल अब हम बात करेंगे बांदा के सरकारी अस्पतालों की कि वहां पर क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि खुद तहलका इंडिया न्यूज की टीम वहां पर पहुंची रियलिटी चेक करने के लिए और जाना वहां पर कि जो वादे किए गए थे सरकार की तरफ से वो कितने खोखले हैं। बांदा का जिला महिला अस्पताल हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें
ये बाहर की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि आपको वाकई अस्पताल बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि ये अस्पताल जो है महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा है और महिलाएं अगर यहाँ पर पहुँचेंगी इलाज के लिए तो उन्हें सभी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, थोड़ा इंतज़ार इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी इन अस्पतालों के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि वाकई अस्पताल बाहर से तो बड़ा खूबसूरत है लेकिन अंदर सुविधाएँ किस तरीके की मिल रही हैं जो आपकी आँखें खोलने के लिए काफ़ी है। तो आपको बता दें कि लगातार यहाँ हम बात कर रहे हैं अस्पताल की सुविधाओं को लेकर, सरकार के वादों को लेकर, लेकिन वो वादे कितने सच्चे साबित हो रहे हैं ये धीरे धीरे आपके सामने भी आ जाएगा। तो अब की बार सिर्फ सवाल ये है कि क्या सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए, अपनी हक की बात करिए। संदीप जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस वक्त बांदा से संवाददाता। संदीप, बांदा के जिला महिला अस्पताल की बात करें तो तस्वीरें बड़ी अच्छी दिख रही है अस्पताल की बाहर की, लग रहा है कि अस्पताल में सुविधाएं भी काफ़ी मिलती होंगी महिलाओं को। अंदर की हकीकत क्या है जानना आपसे चाहेंगे। जी, मैं आपको बतला दूं कि स्थितियां ये हैं कि बांदा के पुरुष अस्पताल को अभी बताएं, हाल ही में पिछले अक्टूबर में अवार्ड भी मिला है उनको, 3 लाख रुपए का इनाम भी मिला हुआ है पुलिस अस्पताल को। एक तरफ देखें तो वहाँ सुविधाओं और व्यवस्थाएं तो हैं ही, साफ सफाई है, लेकिन साफ सफाई ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मरीज आ नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टरों की कमी दरअसल देखी जा रही है, जिसकी वजह से मरीज आना पसंद नहीं करते। ज्यादातर मरीज या तो बाहर चले जाते हैं या तो यहाँ अस्पतालों में आते हैं तो उनको तुरंत कानपुर या बड़े शहरों के लिए रेफर कर दिया जाता है। तो इन हालातों में अगर देखा जाए तो पुरुष अस्पताल जो है उस पर साफ सफाई तो देखने को मिलेगी। जब ज्यादा मरीज ही नहीं रहेंगे तो उस पर आपको गंदगी देखने को मिली रहेगी, जहाँ भीड़ भाड़ होती है तब ये साफ स्वच्छता व्यवस्था की पोल खुलती है वहां पर जब मरीज ज्यादा होंगे। और दूसरी तरफ अगर महिला अस्पताल का देखा जाए तो महिला अस्पताल पर जब हम लोग इसके पहले भी गए थे कवर करने के लिए, इस पर महिला अस्पताल पर कवरेज किया, उसके जस्ट दूसरे दिन ही इस पर रंगाई पुताई चालू कर दी गई। और जबकि अंदर इसका ये हाल है कि महिलाएं जो हैं उनको इलाज नहीं मिल रहा प्रॉपर वे पर, और जो यहाँ की CMS है महिला महिला अस्पताल की, उन पर अधिकतर आरोप लगते रहे कि ये धन उगाही करती हैं उनसे, जो मरीज आते हैं, महिलाएं आती, गर्भवती महिलाएं डिलीवरी का, उनसे भी पैसे की डिमांड करती हैं। कई ऐसे केस भी हो चुके हैं कि अगर पैसे नहीं मिले तो उनको दूसरे अस्पतालों में रेफर कर देते, कहते हैं यहाँ पर हमारे पास सुविधाएं नहीं है, आप प्राइवेट अस्पतालों में हॉस्पिटलों में जाइए जहाँ पर इनका। तो इसको लेकर क्या कंप्लेन नहीं की गई, लोगों की तरफ से शिकायतें नहीं की गई किस तरह से अस्पताल में मरीज जो आती, महिला मरीज आती है उनसे पैसे की उगाही की बात करती है और उसके बाद ना देने पर मरीजों को दूसरे अस्पताल भेज दिया जाता है? जी, इस पर इसके पहले भी अभी आप 5-6 महीने पहले की बात है, एक ऐसा केस हुआ था जो सरकारी अस्पताल में आया था और उसको इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया था, जहां से इनको कमीशन बेस पर CMS को कमीशन वगैरह भी शायद मुझे लगता है मिलता है। जो परिवारजनों का आरोप था कि इस तरह ये लोग परेशान कर। चलिए संदीप, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए हम बात करें स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। देखिए बांदा के अस्पतालों में सुविधाएं इस तरीके से मिल रही हैं कि मरीज ही साफ है। मरीज साफ इसलिए हैं क्योंकि अस्पतालों में डॉक्टर ही नहीं है, तो जब डॉक्टर नहीं होंगे तो मरीज नहीं पहुंचेंगे, तो जाहिर सी बात है सुविधाएं पूरी मिलेंगी, साफ सफाई होंगी। तो तस्वीरें आपने देखी और खुद तहलका इंडिया न्यूज़ के संवाददाता पहुंचे और पूरे अस्पताल का जायजा लिया, तो उन्होंने खुद बताया कि चलिए योगी सरकार और मोदी सरकार की स्वच्छता अभियान की अगर हम बात करें तो अस्पताल में पूरे तरीके से देखने को मिलती है, क्योंकि डॉक्टर नहीं है तो वाकई मरीज नहीं पहुंचेंगे, तो सफाई रहेगी तो मरीज ही साफ हो गए हैं स्वच्छता अभियान के तहत। आपको बता दें साथ ही साथ महिला अस्पताल की बात करें तो उसकी जो GMS हैं वो महिला मरीजों से उगाही करती हैं। शायद उनको सैलरी कम मिल रही होगी या सरकार की तरफ से कहा गया होगा कि महिला जो पेशेंट आती हैं जिनको सुविधाएं देनी चाहिए दीजिएगा मत, क्योंकि जब तक पैसे नहीं मिलेंगे सुविधाएं कैसे मिल सकती हैं। वादा किया था, हकीकत उसमें उसे नहीं देना है। तो चलिए उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो आपकी जिम्मेदारी है महिला मरीजों को लेकर उसे निभाया क्यों नहीं जा रहा है। आखिर क्या सरकार आपको सैलरी नहीं दे रही है आम जनता की सुविधा देने के लिए, या वक्त इतना ज़्यादा बदल चुका है कि हर जगह करप्शन बढ़ गया है और बिना करप्शन के अब कुछ नहीं मिल सकता। जो बड़े लोग हैं मोटे पैसे देकर प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज कराते हैं, लेकिन आम जनता जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके लिए सरकारी अस्पताल ही सिर्फ सहारा होता है इलाज का, उन्हें इलाज के लिए या तो पैसे देने होते हैं या फिर जब आम अस्पताल हैं, जो सरकारी अस्पताल हैं जहां सुविधाएं नहीं होती, डॉक्टर नहीं होते, वहां पहुंचकर उन्हें मजबूरी में अपना इलाज कराना पड़ता है। तो आप सोचिए जो हकीकत, जो तस्वीरें दिख रही हैं, इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि अस्पतालों में जब मरीज़ पहुंचते हैं, उनके परिजन पहुंचते होंगे तो कितनी तकलीफ उन्हें खुद होती होगी यहाँ इलाज करवाने को लेकर। वो मरीज़ पहुँचते तो होंगे ठीक होने के लिए, लेकिन जो गंदगी है, जो सुविधाएँ नहीं मिलती हैं, उनकी हालत भी बद से बदतर होती होगी और फिर बाद मौतें भी होती हैं, लेकिन
वो आंकड़ा कुछ अलग होता है जिसे जग जाहिर नहीं किया जाता है कि जिम्मेदारी किसकी थी। शायद ये कह दिया जाता है कि इलाज पूरा दिया गया, जो मरीज था वो जिंदगी की जंग हार गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आम जनता से जो नुमाइंदे उनके हैं वादा करते नजर आए, लेकिन हकीकत आप देखिए। बांदा से सीएमओ संतोष कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। हाँ बताएं मैडम। संतोष जी, हम बात कर रहे हैं यहाँ बांदा के अस्पतालों की। अगर हम यहाँ पर अस्पताल की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि डॉक्टरों की काफ़ी कमी है, डॉक्टर्स नहीं है, अस्पताल में मरीजों को खासी दिक्कतें होती हैं। तो जानना चाहेंगे, अगर ये पूरा मामला है, इसमें अगर डॉक्टरों की कमी है तो ये कब पूरी की जाएगी? डॉक्टर्स हमारे यहाँ कुछ कमी है, उसके शासन से लिखा गया है जी, लेकिन सब व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं जी। हमारा हॉस्पिटल बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, सभी सफाई व्यवस्था साफ सुथरी सभी सेवाएं ठीक चल रही हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारा अपर 10 में है, जिसको प्राइज भी मिल चुका है, नेशनल बोर्ड से प्राइज भी मिल चुका है सब। संतोष जी, लेकिन सवाल यह है कि आप भी मान रहे हैं कि डॉक्टरों की कमी है। जब डॉक्टरों की कमी है तो सवाल ये उठता है कि मरीजों को फिर इलाज कैसे मिलेगा? या तो कम मरीज आए जिनको 1 या 2 डॉक्टर मौजूद हो वो इलाज देंगे, बाकी मरीज दूसरी तरफ के अस्पतालों में रुख करने के लिए मजबूर हैं। डॉक्टर्स की कमी तो सभी जगह है, जितने लेकिन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है जो आराम से संभाल रहे हैं। चलिए, संतोष जी शायद हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उनका संपर्क ही हमसे टूट गया। दोबारा कोशिश करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे। खुद भी उन्होंने माना है कि बांदा में अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है। ये कमी उनका ये कहना है कि सब जगह है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि सीएमओ साहब ने खुद ही यहाँ पर स्वीकार लिया है कि सभी जगह डॉक्टरों की कमी है। तो जब डॉक्टरों की कमी है तो जाहिर सी बात है कि आम लोगों को इलाज नहीं मिलता होगा। मजबूरी में ज़्यादा पैसे देकर प्राइवेट अस्पतालों की तरफ उन्हें रुख करना पड़ता है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर मिलेंगे नहीं, डॉक्टर नहीं तो इलाज नहीं मिलेगा, इलाज नहीं मिलेगा तो दवाइयाँ तो आप भूल ही जाइए। और कई बार डॉक्टर मिल भी जाते हैं तो दवाइयाँ कुछ ऐसी कि आपको जाकर जो कि अस्पतालों से नहीं मिलती बल्कि मेडिकल स्टोर से ज़्यादा पैसे देकर खरीदनी पड़ती हैं। हालात क्या हैं प्रदेश में? योगी सरकार ने वादे बहुत किए लेकिन सारे खोखले नजर आ रहे हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। ये तस्वीरें इस बात की बानगी हैं कि वादे किए गए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नसीमुद्दीन जी, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। शुक्रिया। नसीमुद्दीन जी, आप पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। हम यूपी के अस्पतालों की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बात कर रहे हैं। हालात ये हैं कि अस्पताल हैं, सुविधाएं नहीं, अस्पताल हैं, डॉक्टर नहीं, खासी परेशान आम जनता है। जिम्मेदार कौन है? जब सरकार के अंडर में है तो सरकार ही जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार होगा? आज तो यह हाल है कि एम्बुलेंस को बुलाते रहिए, कोई प्रेग्नेंट लेडी जो है रास्ते में कहीं भी रिक्शे में अस्पताल के बाहर बरामदे में दरवाजे में डिलीवरी हो जाती है, कोई सुनने वाला नहीं है। डॉक्टरों की कमी अपनी जगह है, लेकिन संवेदनहीनता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कोई मर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कोई भी ध्यान देने वाला नहीं और सरकार कान में तेल डाले हुए बैठी है। नसीमुद्दीन जी, सवाल ये आपने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जिम्मेदारी तय कौन करेगा? अधिकारियों से बात करो, वो किसी और पर जिम्मेदारी बताते हैं। यहाँ पर जो है जनता के नुमाइंदों से बात करो, वो किसी और को अपनी जिम्मेदारी बताते हैं। आखिर जिम्मेदारी तय कौन करेगा? क्योंकि जिम्मेदारी बताने के चक्कर में आम जनता पिसती है और उन्हें ही सुविधाएं, उन्हें ही इलाज नहीं मिलता। देखिए, आज के जमाने में नैतिकता रह नहीं गई। क्या ये नैतिकता नहीं कि जिस जनता ने आपको इस लायक बनाया, इस उम्मीद के साथ बनाया, जिस जनता से आपने झूठे और खोखले वादे किए, बड़े बड़े मैनिफेस्टो, बड़े बड़े वादे किए और उसके बाद वही मर रही है, तड़प रही है। क्या आप ये मानवता है? ये मानवता से परे है। सरकार को बाध आना चाहिए, वरना जनता की ताकत वो ताकत है कि बड़ों को उसकी हैसियत बता देती। नसीमुद्दीन जी, सवाल यहाँ पर यह भी है कि आखिर जैसा आपने कहा कि सरकार मैनिफेस्टो लेकर आती है, आम जनता से वादे करती है, लेकिन उसे पूरा नहीं किया जाता। लेकिन जो हालात बस से बदतर हो रहे हैं, हर बार
तमाम लोग अपनी जिम्मेदारी दूसरों के पल्ले झाड़ देते हैं और फिर एक बार नया मैनिफेस्टो लेकर आ जाते हैं। लेकिन क्या इस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं जो बेहतर हो पाएंगी? सवाल ही नहीं पैदा होता जब तक नियत साफ नहीं है। लोग एजिटेशन क्यों करते हैं, लोग धरना प्रदर्शन क्यों करते हैं? ये ऐसे ही मंत्री, ऐसे ही राजनेता, ऐसी ही सरकारें उनको ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर करती हैं। जी चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ नसीबुद्दीन सिद्दीकी जुड़े हुए थे, जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी होती है, तो आप भी समझ जाइए कि सरकार की जिम्मेदारी है। योगी सरकार की ये जिम्मेदारी यहाँ बनती है कि जो वादे किए, जो मैनिफेस्टो लेकर आम जनता के बीच पहुंचे थे, उन्हें पूरा करें। सिर्फ यहाँ जिम्मेदारियां एक दूसरे के ऊपर करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ जिम्मेदारी अपनी खुद निभानी होगी, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे नेता हो, जो भी हो, उन्हें अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी है, क्योंकि आम जनता के हित की बात है, आम जनता के स्वास्थ्य की बात है। जब तक आम जनता को सही सुविधाएं नहीं मिलेंगी, सवाल तहलका इंडिया न्यूज़ लगातार उठाता रहेगा कि भाई योगी सरकार आपने क्या किया आम जनता के लिए, आखिर उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं दी गई, क्यों खुद आप जाकर उन सरकारी अस्पतालों का जायजा नहीं लेते जिनके हालात बद से बदतर हैं। क्योंकि कोई भी अधिकारी इन अस्पतालों में रुख नहीं करता, वो पहुंचते हैं प्राइवेट अस्पतालों में और वहीं का रुख कर इलाज कराते हैं। जरा उन अधिकारियों से हम कहना चाहेंगे और उन नेताओं से भी कहना चाहेंगे जो आम जनता के बीच पहुंचते हैं कि सरकारी अस्पतालों में जाइए, वहां इलाज करा के दिखाइए, तब हम मानेंगे कि आम जनता के बीच, आम जनता से जो आपने वादे किए हैं उस पर आप खरे उतर रहे हैं। आपको आम जनता की समस्याओं का एहसास है। एहसास तब होगा जब खुद आप इन अस्पतालों की तरफ रुख करेंगे। तो एक बार जाइए और नजर मिलाकर आइए और अस्पतालों के हालात आप देख कर आइए। सवाल यही है, आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे और एक बार फिर से बात करेंगे कि आईसीयू में क्यों है आखिर यूपी के अस्पताल। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं आईसीयू में यूपी के अस्पताल। जी हाँ, ब्रेक पे जाने से पहले आपको हमने 3 जगह की बात की, फर्रुखाबाद, बदायूं, बांदा। हकीकत क्या थी आपको दिखाई, बात करने की कोशिश की। यहाँ तो अधिकारी जो हैं वो फोन पर बात करने को राजी नहीं है, फोन नहीं उठा रहे, क्योंकि जिम्मेदारी को लेकर कि आखिर जो जिम्मेदारियां उनकी हैं कि किस तरीके से उन्हें वो जिम्मेदारियां निभानी हैं, वो उस पर खरे क्यों नहीं उतर रहे हैं। तो आपको बता दें कि तहलका इंडिया न्यूज़ लगातार कोशिश कर रहा है अधिकारियों से संपर्क करने की, लेकिन वो अधिकारी जो हैं वो फ़ोन पर बात करने को राज़ी नहीं है, क्योंकि अब वो खड़े होंगे सवालों के कटघरे में। सवाल ये कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के दम भरे गए, लेकिन देखिए किस तरीके से वो खोखले साबित हो रहे हैं। ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, फर्रुखाबाद, बदायूं, गाजियाबाद, उन्नाव। ये तस्वीरें किसी कूड़े खाने की नहीं है, ये सड़कों की नहीं है, ये तालाबों की नहीं है, बल्कि ये उन अस्पतालों की तस्वीरें हैं जहां आप स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जाते हैं, जहां आप इलाज कराने के लिए जाते हैं। जी हाँ, योगी सरकार ने प्रकाश द्विवेदी जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बांदा से, जो कि एमएलए हैं। प्रकाश द्विवेदी जी, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। प्रकाश जी, सवाल है आम जनता की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। अस्पताल की हालत बहुत बद से बदतर है, या फिर अस्पताल में डॉक्टर ही मौजूद नहीं है, जिम्मेदारी किसकी है? हेलो जी प्रकाश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ हाँ प्रकाश जी, हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कि प्रदेश में आखिर स्वास्थ्य सुविधाओं की जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा, गंदगी का अंबार है, जिम्मेदार कौन है? नहीं, ऐसा नहीं है कि गंदगी का अंबार है। तो कैसा है? ऐसा नहीं है। और जहां यह बात सही है कि प्रदेश में जितनी रिक्वायरमेंट है डॉक्टरों की, उसके अगेंस्ट में डॉक्टर्स कम हैं, लेकिन अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, ये कहना गलत है। हम लोग भी निरंतर इस प्रयास में हैं कि डॉक्टरों की संख्या बढ़े,
ये बात सही है कि मरीजों की संख्या ज्यादा है बनस्पति डॉक्टरों की। जितने डॉक्टरों को संख्या चाहिए वो नहीं आ पाती, नहीं मिल रही, और सरकार इसमें ये प्रयासरत है कि वह संख्या रिक्वायरमेंट पूरी की जाए। पिछली स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरीके से खस्ताहाल और बदहाल थी, इन 2 वर्षों में प्रदेश की योगी सरकार ने बहुत बेहतर काम स्वास्थ्य विभाग के लिए किए हैं। प्रकाश जी, आप कह रहे हैं सरकार प्रयासरत है, सरकार का यह प्रयास कब तक पूरा होगा, आप ये भी बता दीजिए। हेलो जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज नहीं आ पा रही। चलिए दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रकाश जी अभी तक तो बताते चल रहे थे कि सरकार प्रयासरत है। जब सवाल पूछा गया कि वो प्रयासरत है तो कब तक पूरा हो जाएगा उनका ये प्रयास, तो शायद आवाज नहीं पहुंच रही होगी। चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनका ये कहना है कि चलिए डॉक्टर की कमी पूरी नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत है और सरकार कोशिशें कर रही है। सवाल यहाँ बार बार यही है कि वादा किया योगी सरकार ने आम जनता से स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे। देखिए किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, तस्वीरें देखकर हकीकत आप इसका अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं कि अस्पताल जो है यहाँ पर इस कदर वहाँ पर अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, जानवर घूमते रहते हैं, मेडिसिन्स नहीं मिलती आम जनता को, गंदगी का अंबार है, शौचालय देखने लायक नहीं है। तस्वीरों से ही देखने के बाद जब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो हकीकत में लोग उससे कैसे रूबरू होते होंगे, ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, ये हम भी लगा सकते हैं, क्योंकि उस हकीकत को हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ वादे किए जाते हैं आम जनता से, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। आम जनता तक सुविधाएं नहीं पहुँच पाती। सरकार के वो नुमाइंदे अधिकारी जो हैं वो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों में पहुंच जाते हैं, वहां जाकर इलाज कराते हैं। उन्हें हकीकत तब समझ में आएगी ना जब वो खुद पहुंचेंगे इन सरकारी अस्पतालों में और इलाज करवाएंगे। फर्रुखाबाद, बदायूं, बांदा, यहाँ की तस्वीरें देखी, लेकिन अब हम बात करेंगे सीतापुर की। जी हाँ, यहाँ की क्या कुछ हकीकत है, इसकी तस्वीरें भी आपको दिखा दें। चलिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं सीतापुर के अस्पताल की वो तस्वीरें जो हकीकत बयां कर रही हैं। देखिए मरीजों को किस तरीके से वहाँ पर जो है इलाज मिल रहा है, मरीजों को क्या कुछ सुविधाएँ मिल रही हैं, इसके बारे में भी हमको बताएंगे बिल्कुल, क्योंकि तहलका इंडिया न्यूज़ जो है उसकी टीम प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में गई, वहाँ की हालातों का, वहाँ की स्थिति का जायज़ा लिया गया और क्या कुछ सुविधाएं जो हैं वो यहाँ पर रहीं वो भी आपको हम दिखाएंगे। अपने संवाददाता से संपर्क करेंगे और उन्हीं की ज़ुबानी हम आपको यहाँ की हकीकत बताएंगे कि आखिर सीतापुर में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर किस तरीके से हीला हवाली की जाती है, आम जनता को किस तरीके से सुविधाएं मिल रही हैं, क्या जो वादे सरकार ने किए आम जनता से वो पूरे किए गए हैं, क्या सीतापुर की आवाम को वो सभी सुविधाएं मिल रही हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए, क्या स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी हैं, डॉक्टरों की कमी नहीं है, अस्पतालों की तस्वीरें कैसी हैं, क्या अस्पतालों में साफ सफाई है। इन तमाम सवालों के जवाब हम मांगेंगे, अधिकारियों से भी पूछेंगे, लेकिन आपको भी बताएंगे। 3 जगह की तस्वीरें आपने देखी, फर्रुखाबाद, बदायूं, बांदा, कि वहाँ के हालात क्या हैं, आखिर किस तरीके से लोग वहाँ पर तिल कर इलाज कराने को मजबूर हैं सरकारी अस्पतालों में। पद्माकर सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ, डीजी हेल्थ इस वक्त। पद्माकर जी, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। पद्माकर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? पद्माकर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन दोबारा कोशिश करने की हम करेंगे यहाँ पर उनसे संपर्क करने की और इस पूरे मुद्दे पर उनसे बात करने की, क्योंकि ये हक की बात है, उन तमाम सुविधाओं की बात है जो आम जनता को मिलनी चाहिए। हम डीजी हेल्थ यहाँ पर पद्माकर जी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सवाल आपको बता दो यहाँ पर कि यही है कि आम जनता आखिर कब तक यूं ही रहेगी। तो एक बार फिर से हमारे साथ पद्माकर जी जुड़ चुके हैं, डीजी हेल्थ यहाँ पर। पद्माकर जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। पद्माकर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक?
बहुत धीमे आ रही है। पद्माकर जी, आवाज सुन सकते हैं? हाँ बताएं। पद्माकर जी, सवाल है प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। अस्पतालों की बात करें, प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की हालत बद से बदतर है। सुविधाओं के नाम पर सिर्फ यहाँ गंदगी है और डॉक्टर्स की कमी है। आखिर इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले से काफी सुधार हुआ है। हमारे सारे सरकारी अस्पताल अच्छे से कार्य कर रहे हैं जी। दवाएं मिल रही हैं। डॉक्टरों की उपलब्धता में कमी जरूर है, लेकिन हम लोगों ने इस तरीके से व्यवस्था कर रखी है कि डॉक्टर जनता को उपलब्ध रहें। लेकिन यहाँ पर पद्माकर जी, सवाल ये है कि हम तस्वीरें खुद यहाँ देख रहे हैं। तहलका इंडिया न्यूज के संवाददाता तमाम अस्पतालों में पहुंचे, लेकिन हालात बहुत बद से बदतर है। डॉक्टरों की कमी है। आखिर इसे कैसे झुटलाया जा सकता है? डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किए हैं। रिटायरमेंट एज बढ़ाई है, 60 से 62 की है, इससे भी कुछ फर्क पड़ा है। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से रखा है, पुनर्नियोजित करके भी डॉक्टरों को रखा है। तो हम लोग और पब्लिक सर्विस कमीशन से भी हमें डॉक्टर मिले हैं, NHM से। और पद्माकर जी, क्या उम्र बढ़ाने से, रिटायरमेंट की उम्र में जो है बदलाव कर देने से आम जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिलेगी? जी पद्माकर जी, जी आवाज पहुंच रही है आप तक? नहीं, बहुत हल्की धीमे आवाज आ रही है। पद्माकर जी, सवाल यह है कि क्या अस्पतालों की तरफ रुख किया जाता है? अस्पतालों की स्थिति के बारे में यहाँ जाना जाता है? आपका कहना है कि सुविधाएं सही तरीके से मिल रही हैं, डॉक्टर्स जो हैं उनकी कमी नहीं है, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी गई है। क्या उम्र बढ़ाने से लोगों को सुविधाएं मिल जाएंगी? देखिए, डॉक्टरों की कमी दूर होती है इससे। तो जब डॉक्टर की कमी की बात जो आप कर रही थी, तो डॉक्टर की कमी इससे कम हुई है और दवाएं जनता को मिल रही हैं और बाकी सुविधाएं भी मिल रही हैं। पद्माकर जी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, शौचालय इस कदर गंदे हैं कि आम मरीज वहां जा ही नहीं सकता। शायद आप तो उसे देखना भी पसंद नहीं करेंगे। क्या खुद आपने सरकारी अस्पतालों के हालात देखे हैं? जी हाँ, देखे हैं। पहले से बहुत सुधार हुआ है, सफाई भी पहले से अच्छी है। पद्माकर जी, हम आपको तमाम सरकारी अस्पतालों की तस्वीरें दिखा सकते हैं। आपको हम यहाँ प्रूफ दे सकते हैं कि हालात सुधरे नहीं बल्कि बद से बदतर हो रहे हैं। नहीं, कहीं कहीं हो सकता है इस तरह का हो, लेकिन ज्यादातर जगहों पे सफाई अच्छी है और व्यवस्था भी ठीक है पहले से। आपका कहना है कि व्यवस्थाएं ठीक है। आप हमें बता दीजिए व्यवस्थाएं कहाँ ठीक है और हम आपको बता देंगे व्यवस्थाएं कहाँ पर ठीक नहीं है। नहीं, ज्यादातर हमारे जो अस्पताल है सब में व्यवस्थाएं ठीक है, जनता को उससे सुविधा मिल रही है। पद्माकर जी, हम आपको यहाँ पर अभी नाम गिना दें जिलों के कि जहाँ पर अस्पताल की हालत बद से बदतर है, डॉक्टर नहीं है, शौचालय इतने गंदे हैं, मरीज वहाँ पर कूड़ेदानों के पास बैठकर इलाज करा रहे हैं, जानवर अस्पतालों में घुसते हैं। मैं तमाम आपको बता दूं, फर्रुखाबाद, बदायूं, बांदा, लखीमपुर खीरी, अयोध्या, सीतापुर, बहराइच, तमाम जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं, आपको प्रूफ दे सकते हैं। आप हमें बता दीजिए कहाँ पर व्यवस्थाएं अच्छी हैं? ज्यादातर अस्पतालों में व्यवस्थाएं अच्छी हैं। ज्यादातर कौन से अस्पताल है पद्माकर जी? हम नाम जानना चाहते हैं, ज्यादातर कौन से अस्पताल हैं? प्रदेश के ज्यादातर अस्पताल सब इस समय बढ़िया। पद्माकर जी, मैं वही पूछ रही हूँ आपसे कि आप कह रहे हैं कि प्रदेश के ज्यादातर अस्पतालों में यहाँ सुविधाएं हैं, कौन से अस्पताल हैं? हम भी वहां जाना चाहेंगे, हम भी वहां की स्थिति देखना चाहेंगे, आम जनता भी वहां जाना चाहेगी। क्यों आखिर वो उन अस्पतालों में जाएगी जहां पर सुविधाएं नहीं है? नहीं, प्रदेश के जो ज्यादातर अस्पताल हमारे हैं, चाहे वो इलाहाबाद के हों, चाहे लखनऊ के हों, चाहे और जिलों के। पद्माकर जी, क्या वो अस्पताल सरकारी है या प्राइवेट अस्पताल है जहां पर शायद आप जाते होंगे या उच्च अधिकारी जाते हैं इलाज कराने के लिए? वो अस्पताल है क्या? नहीं, मैं सरकारी अस्पताल में इलाज कराता हूँ और प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाता हूँ, और मैं इस समय सरकारी अस्पतालों की बात कर रहा हूँ। हम आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि जिन जिलों की बात हम कर रहे हैं, चाहे फर्रुखाबाद, बदायूं, बांदा, लखीमपुर खीरी, तमाम जगह पे, क्या कभी आप यहाँ गए हैं, यहाँ पर इलाज कराया या यहाँ की स्थिति के बारे में जायजा लेने की कोशिश की है? ये वो नाम है जो अभी हम आपको सिर्फ ऊपर ऊपर बता रहे हैं, अभी और भी नाम यहाँ नीचे बचे हैं जहाँ पे हालात बद से बदतर हैं।
पद्माकर जी, पद्माकर जी, क्या आप बात नहीं करना चाहते, सवालों का जवाब नहीं देना चाहते? मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। पद्माकर जी, ये आवाज पहुंच गई आप तक कि हमारी आवाज पहुंची कि नहीं पहुंच रही है? सवाल ये है कि चलिए, हमने अभी कुछ जिलों के नाम ही आपको गिनाए, अभी लिस्ट बहुत लंबी है जहां हालात बद से बदतर है। आप क्या इन जिलों में कभी गए यहाँ के हालात देखने के लिए? यहाँ मैं कई जिलों में गया हूँ, मैंने देखा है। जी, कौन से जिले में आप गए, हमें बता दीजिए। बरेली गया हूँ, बदायूं गया हूँ। बदायूं के हाल तो सबसे ज्यादा बदहाल है पद्माकर जी, तस्वीरें बयां कर रही हैं, हम आपको क्लिप दिखा सकते हैं। पद्माकर जी, आपकी जिम्मेदारी है हम जनता के लिए। देख नहीं पा रहा हूँ कौन सी तस्वीरें आप दिखा रही हैं। हम चाहेंगे आप बताइए, आपको तस्वीरें देखनी है, हम तहलका इंडिया न्यूज आपको वो तस्वीरें मुहैया करवाएंगी कि आखिर अस्पतालों के हालात क्या है जिले में, किस तरीके से बद से बदतर हैं, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए नहीं मिल रही हैं। अस्पतालों में जानवर घूम रहे हैं, सबसे बड़ी बात कि अस्पतालों में जानवर घूम रहे हैं, सफाई कर्मचारी बैठ के सिगरेट पीते रहते हैं, गुटखा खाते रहते हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बताइए कौन सी तस्वीरें आपको चाहिए, हम आपको वो मुहैया करवाएंगे। पद्माकर जी, चलिए, शायद पद्माकर जी हमारे इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, उन्होंने सिर्फ रटा रटाया जवाब दिया कि कुछ जिलों में अगर बात करें तो वो अस्पताल काफी अच्छे बेहतर सुविधाएं हैं। शायद वो अस्पताल वो होंगे जहां अधिकारी पहुंचते हैं, सरकारी नहीं, शायद प्राइवेट अस्पताल वो ऐसे हैं जहां वो खुद इलाज कराने जाते हैं, लेकिन जिले के अस्पतालों में बिल्कुल नहीं जाते जहां आम जनता जाती है, जहां सरकारी अस्पताल सिर्फ कहने के लिए हैं, सुविधा वहां कुछ नहीं है। सवाल बड़े यहाँ पर ये सब खड़े होते हैं कि आखिर दम क्यों भरे जाते हैं जब सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा सकती, आखिर क्यों आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल है उन अधिकारियों से, उन नेताओं से जो चुनाव के वक्त खड़े तो होते हैं यहाँ पर कि हाँ हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं, आपके उन मामलों को लेकर, आपकी उन समस्याओं को लेकर जिसका हम समाधान करेंगे। लेकिन देखिए समाधान भी कैसा हो रहा है, ये तस्वीरें काफी हैं बताने के लिए। मरीजों को अस्पताल में और भी ज्यादा बीमार किया जा रहा है। डीजी हेल्थ यहाँ साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं अस्पताल हैं, सुविधाएं हैं, कौन से अस्पताल में सुविधाएं हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाए। हमने उन्हें नाम गिनाया कि भाई अभी तो हम बहुत कम जिलों की बात कर रहे हैं जहाँ के अस्पतालों की तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, वहाँ के हालात बद से बदतर हैं। लेकिन डीजी महोदय वहाँ नहीं पहुंचे वहाँ के हालात देखने के लिए, एक दो गिने चुने उन्होंने नाम बता दिए, और जब सवाल पूछा गया कि जिलों के अस्पतालों का कभी जायजा लेने की कोशिश की तो वो सवालों का जवाब देने से बचते नजर आए और फोन से ही हट गए। ऐसे तमाम उन जिलों की हम बात कर रहे हैं जहां स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल भी बदहाल पड़ी अवस्था है, उनकी हालत बहुत ज़्यादा बदहाल है। अधिकारियों से लगातार कोशिश की जा रही है वहां पर बात करने की, वो तहलका इंडिया न्यूज़ से तमाम मसलों पर बात करने को राजी नहीं है। तहलका इंडिया न्यूज़ की टीम जो है वो जगह जगह रियलिटी चेक करने के लिए प्रदेश में पहुंची हुई है, तमाम जिलों के अस्पतालों के हालातों के बारे में जायजा ले रही है। चलिए, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो अस्पताल देख रहे हैं, अस्पताल शायद आपको लग रहा है ये अस्पताल है, क्योंकि हमें भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कहीं पर अस्पताल लिखा हुआ नहीं है। जी हाँ, ये अस्पताल जो है वो सिर्फ जंगल से नज़र आ रहा है। सालों से यहाँ पर शायद रंगाई पुताई नहीं हुई है और बाउंड्री भी टूटी पड़ी है, सरकार का ध्यान नहीं गया। शायद हमें तो ये लग रहा है कि जो मवेशी हैं यहाँ पर पहुँचते होंगे, मवेशी यहाँ पर घूमते रहते होंगे, क्योंकि इंसान तो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इसे हम अस्पताल कहें या क्या कहें, वो आप भी समझ गए होंगे कि ताला लगा हुआ है। देखिए, लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अस्पताल तो बनाए गए हैं, लेकिन ये देखिए किस तरीके से वहाँ गंदगी है। ये अस्पताल बने हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि हाँ हमने जो वादे किए थे वो वादे पूरे हैं, लेकिन हाँ यहाँ डॉक्टर नहीं मिलेंगे, आपको मरीज़ यहाँ नज़र नहीं आएंगे, ना यहाँ दवाइयाँ मिल रही हैं, ना यहाँ पे कोई इंसान नज़र आएगा। फाइलें रखी शायद दूर से नज़र आ रही, लेकिन पत्थरों से भी देखिए आप, ये खिड़की जो है उसे बंद करके रखा है। ये वो अस्पताल है उन्नाव का जहां आम जनता अपने इलाज के लिए आती। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि स्लोगन लिखे हुए हैं और खिड़की से जो है कोशिश की गई है यहाँ पर आपको हकीकत दिखाएं कैमरे से कि किस तरीके के अस्पताल जो है थोड़े बहुत सामान रखे हुए गए हैं खाना पूर्ति के लिए, कि अगर कभी जवाब मांगा जाए तो ये दिखा दिया जाए कागज़ों में कि भाई देखो अस्पताल तो बना है, डॉक्टरों की तैनाती भी की गई है, बिल्डिंग खड़ी है, लेकिन लोग नहीं हैं। किनका इलाज होता है और कौन इलाज करवाने आते हैं ये शायद ना आपको पता है ना हमें पता है, और सरकार की तो बात
छोड़ दीजिए। जी हाँ, योगी सरकार बड़े दम भरते हुए नजर आते हैं। आप आम जनता के बीच जब जाते हैं और बखान करने से नहीं यहाँ रुकते कि भाई स्वास्थ्य सुविधाएं हमसे ज़्यादा बेहतर अब तक प्रदेश में कोई नहीं दे पाया। देखिए तस्वीरें हम भी दिखा रहे हैं, तस्वीरें शायद वो भी देखेंगे कि उनकी दी हुई स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं किस कदर लोगों को और भी ज़्यादा बीमार कर रही हैं। लोग ठीक तो नहीं हो रहे, लेकिन दिन ब दिन बीमार ज़रूर होते जा रहे हैं। और यही हालात रहा तो स्वस्थ लोगों की संख्या तो कम, बीमार लोगों की संख्या में जल्द ही इजाफा होता नजर आएगा और यहाँ सिर्फ रोगियों की ही लाइन नजर आएगी। फिर क्या करेंगे सरकार, फिर क्या करेंगी? नया मैनिफेस्टो लेकर आएंगी, एक नए वादे किए जाएंगे और फिर अगले साल तक आप भूल जाइए, जब चुनाव आएंगे तब सोचा जाएगा उस पर। केसी जैन जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता। केसी जी, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। जी धन्यवाद। केसी जी, चलिए बात करते हैं हम प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के हालातों को लेकर। हम बात करें तमाम जिलों के सरकारी अस्पतालों को लेकर, हालात बद से बदतर हैं। सरकार ने वादे किए जो खोखले नजर आ रहे हैं। चलिए आप भी बताइए, क्या कुछ कहेंगे हालातों को लेकर सरकारी अस्पताल के? देखिए, सिर्फ कहने के लिए व्यवस्थाओं को बेहतर किया गया है, लेकिन आप देखिए कई जगह से तस्वीरें आई कि किस तरीके से ठेले के ऊपर रख करके पेशेंट को ले जा रहे हैं और किस तरीके से जो 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था माननीय अखिलेश यादव जी ने दी थी, वो भी कैसे बदहाल हालत में इस समय चल रही है। और आप देखिए कि जो गोरखपुर का जो मामला सामने आया कि लगभग 200 से ज्यादा बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं, उसके बाद में कानपुर का भी मामला आया, अन्य जगहों की मामला आया ऑक्सीजन कमी से। तो आप देखिए चाहे सीतापुर हो, बदायूं हो, गोरखपुर हो, आप देखिए सब जगह पे, हरदोई हो, हर जगह पे किस तरीके से हालत दिन पर दिन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की खस्ता से खस्ता होती जा रही है। हाँ, भारी भरकम बजट जरूर जारी होता है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए, लेकिन आप देखिए ना तो कहीं पे जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ना तो डॉक्टर्स की वहाँ पे सही व्यवस्थाएं हैं, ना तो आप सिटी स्कैन कराने जाइए तो आपको इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा कि 5 दिन के बाद नंबर आएगा। अभी हमारे एक मित्र है, वकील साहब ही हैं, उनकी मदर की तबीयत खराब हुई, यहाँ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया और उनके अल्ट्रासाउंड के लिए कहा 5 दिन के बाद नंबर आएगा, जबकि एकदम क्रिटिकल कंडीशन में थी उनकी मदर, करीब वो 80 साल की उनकी मदर है। तो जब लखनऊ की व्यवस्थाएं बेहतर नहीं है, जहाँ से योगी जी आते हैं वहाँ की व्यवस्थाएं बेहतर नहीं, गोरखपुर की व्यवस्थाएं बेहतर नहीं है, जहाँ से मुख्यमंत्री है, तो और प्रदेश का क्या हाल है आप अंदाजा लगा सकती है स्वतः। केसी जी, आपकी भी सरकार रही है काफी वक्त तक, क्या आपने सुविधाएं पूरी दी थी उस वक्त? नहीं, देखिए 108 एम्बुलेंस जो दी माननीय अखिलेश यादव जी ने, उससे बहुत राहत मिली। और जो गोरखपुर में जो खास करके जो हॉस्पिटल दिया, खास करके इंसेफेलाइटिस से समाजवादी पार्टी के सरकार के रहते हुए वो शुरू हुआ, 250 बेड का हॉस्पिटल वहां पे दिया और भी तमाम सारी व्यवस्थाएं की। आप देखिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया गया, साथ ही साथ केसी जी, आपने कहना है जब तक अखिलेश सरकार रही सुविधाएं काफी अच्छी रही, यहाँ पर अस्पतालों में सभी तरह की सुविधाएं दी गई, लेकिन हमें भी लगता है शायद हालात तुरंत नहीं बिगड़ते, उन्हें काफी वक्त लगता है हालात बिगड़ने में। तो शायद कुछ कंडीशन ऐसी पहले भी रही होगी जो बिगड़ती चली गई, वादे तमाम तरह के किए गए, लेकिन उसे सुचारू रूप से जो है अमली जामा पहनाया नहीं गया। नहीं, देखिए आपकी बात तो हम ये नहीं कि नकार नहीं रहे आपकी बात में, लेकिन क्या होता है कि जैसे चीजें समय के साथ पुरानी होती है, फिर वहाँ पे नई चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे एम्बुलेंस की व्यवस्था, अगर एम्बुलेंस पुरानी खराब हो चुकी थी या काम नहीं कर रही थी, तो वहाँ पे नई व्यवस्था की जरूरत थी और उसको अखिलेश यादव जी ने किया कि नई एम्बुलेंस दी, उसमें रोजगार भी लोगों को मिला, नए ड्राइवर थे वहाँ पे, डॉक्टर्स की भी भर्ती हुई और एक बहुत अच्छा काम किया कि 500 MBBS की सीटों में जो वृद्धि की, तो हमारे प्रदेश से हर वर्ष 500 डॉक्टर एक्स्ट्रा पढ़ करके निकलेगा, MBBS करके निकलेगा, तो एक तो रोजगार तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये एक सेवा का क्षेत्र है और इससे लोगों को कितनी सुविधाएं मिलेगी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। तो अच्छा से अच्छा बेहतर करने का प्रयास किया गया, लेकिन कहीं पर भी ऑक्सीजन की कमी से एक भी बच्चा नहीं मरा कि खाली सिलेंडर लगा दिया गया हो, इस तरीके की कोई व्यवस्था समाजवादी पार्टी सरकार के रहते हुए नहीं दिखाई दी। ये क्या है, कहीं ना कहीं ये हीला हवाली है, मंत्री मिनिस्टरों की कहीं ना कहीं मिली भगत है, जिसकी वजह से भारी भरकम जो बजट पेश किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं बंदरबाट है, जिसकी वजह से व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। हमें लगता है अगर सख्ती से बंदरबाट केसी जी अभी शुरुआत नहीं हुई, बंदरबाट की शुरुआत बहुत पहले से चल रही है। ये तो उस वक्त ही सामने आता है जब चुनाव पास होते हैं, आम जनता के बीच जाना होता है, इस पार्टी पर कटाक्ष कर लो, उस पार्टी पर कटाक्ष कर लो, आम जनता को ये बता दो भाई हम ये तो कर लेंगे, लेकिन जब जनता भरोसा कर लेती है उसके बाद क्या होता है, जो हालात अभी है वो हालात दूसरी पार्टी जब सत्ता में आएगी तब भी वैसे ही होंगे। बदलाव कहाँ हुआ? हेलो जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। देखिए समाज जब वो बीएसपी की गवर्नमेंट थी इसके पहले, उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई
और जनता ने हमको चुना। लेकिन हमने क्या किया, हम रोना नहीं रो, जो है पिछली सरकार ने मुझको अव्यवस्थाएं दी है इसलिए काम नहीं हो पा रहा है। हमने चीजों को बेहतर किया। और आप देखिए, चाहे वो डॉक्टर्स की भर्ती हो, चाहे अस्पतालों का जो है नवीनीकरण उसमें हो, चाहे वहां पर दवाइयां सस्ते दामों पे उपलब्ध कराना हो और निःशुल्क व्यवस्था करानी हो, हमने 1 रुपए का पर्चा कर दिया, 10 रुपए का पर्चा कर दिया था और 1 रुपए का पर्चा। लेकिन विपक्ष मुद्दा हमेशा उठाता है, इस मुद्दे को लेकर क्या सरकार को घेरने की कोशिश की गई? आपकी जिम्मेदारी जो है, आपने उस जिम्मेदारी निभाई क्या? नहीं, आप देखिए विधानसभा से लेकर के जहां पे जिसकी आप बीआरडी कॉलेज का जो मामला आया गोरखपुर का, उसको किस तरीके से बढ़ चढ़ करके समाजवादी गोरखपुर का मुद्दा छोड़ दीजिए, तमाम और जिलों के अस्पतालों की बात करिए, गोरखपुर के मुद्दे पे बात ही नहीं करना। जहां पर भी अव्यवस्था देखने को मिली है, वहां के हमारे जो जिले की पूरी कमेटियां हैं समाजवादी पार्टी की, यूथ की कमेटियां हैं, उन लोगों ने वहां पे जा करके हर तरीके से विरोध किया। विरोध के साथ साथ हर तरीके का जो वहां पे जो पेशेंट्स थे उनका जो भी सहयोग हो सकता था, उनका सहयोग करने का भी काम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही हमने छोड़ दिया है। चलिए, विरोध किया और कितना उसके बाद अमली जामा पहनाया गया, इस विरोध के बाद कितना सरकार जागी, वो भी देखने वाली बात है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हालात क्या है प्रदेश में, लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं और मुद्दे के बाद सिर्फ यहाँ पर यह है कि तमाम मुद्दों को लेकर एक पक्ष दूसरे पक्ष पर, और यहाँ सिर्फ कटाक्ष चलता है, तंज चलता है, लेकिन उसका जो भुगतान है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। जी हाँ, हालात जस के तस हैं। 4 तस्वीरें आप देखिए, फर्रुखाबाद, बदायूं, गाजियाबाद, उन्नाव की तस्वीरें कि आखिर स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरीके की हैं, यहाँ पर लोग किस तरीके से मजबूर हैं बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बीच खुद का इलाज कराने को लेकर। जी हाँ, ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें अस्पतालों की हैं। ये किसी ऐसे खंडर की नहीं, नालियों की नहीं, सड़कों की नहीं है, किसी के घर की नहीं है, बल्कि उन अस्पतालों की हैं जहां आम जनता, गरीब तबका अपना इलाज कराने जाता है। सरकारी अस्पतालों की तस्वीर है ये। तो सवाल यह है कि हम बात करें, और तमाम जो अधिकारी हैं उनसे लगातार इस मसले पर बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो जो है इस मसले पर बात करने को ही तैयार नहीं है। अब सवाल यह है कि जब आम जनता के जो सवाल हैं उन्हें लेकर तहलका इंडिया न्यूज़ सामने आया है। रियलिटी चेक स्वास्थ्य सुविधाओं की तमाम जिलों के अस्पतालों में की गई है और हकीकत जो सामने आई है उसे देखकर दिल रोता है। जी हाँ, इसलिए कि जो आम जनता, गरीब तबका पहुंचता है इन अस्पतालों में अपने इलाज के लिए, तो किस तरीके की परिस्थितियां उनके सामने होती होंगी, किस तरह की स्थिति का वो सामना करते हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप भी महसूस कर सकते हैं कि आखिर आम जनता जब अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, जब वो वोट देती है, ये सोचकर कि आने वाली सरकार जो है वो उनके लिए सोचेगी, उनके लिए करेगी। विकास की बात की जाती है, लेकिन विकास इस कदर यहाँ पर हो रहा है कि इससे ज़्यादा पिछड़े हालात कहीं पे नहीं होंगे। आखिर क्यों सरकार यहाँ झूठे दम भरती नजर आती हैं कि प्रदेश में सत्ता में काबिज होने के बाद उन्होंने बदलाव किया है। जी हाँ, योगी सरकार ने भी बदलाव किया, हम भी वो बदलाव देख रहे हैं। बदलाव ये हैं कि सरकारी अस्पतालों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ सिर्फ मवेशी पहुंचते हैं, मरीज पहुंचते हैं जो थोड़े बीमार होते हैं, लेकिन सफाई इतनी ज्यादा है कि वो और भी ज्यादा बीमार हो जाते हैं। जी हाँ, सफाई मतलब गंदगी का अंबार इस कदर है कि और भी ज्यादा वो बीमार हो जाते हैं। जानवर खुले तौर पर अस्पतालों में यहाँ मौजूद हैं, आम जनता को स्ट्रेचर नहीं मिलता है, लोग मजबूर हैं ऐसी ही गंदी व्यवस्था के बीच पहुंचकर अपना इलाज कराने के लिए। जो आम जनता है, जो अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जाती है, तो वो अपनी जिम्मेदारी से हाथ खींचते नजर आते हैं, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आते हैं और सिर्फ ये कह दिया जाता है कोशिशें की जा रही हैं। अरे कोशिशें इतने लंबे वक्त से क्यों की जा रही हैं? अगर कोशिशें की गई होती तो हालात कुछ और होते, जो अस्पताल हैं उनकी तस्वीरें कुछ और होती, आम जनता खुश होती, मरीज खुश होते, मरीज अस्पतालों में पहुंचते तो उन्हें सुविधाएं पूरी मिलती। डॉक्टरों की भारी कमी है, हर बार ये बात सामने आती है, बावजूद डॉक्टरों की भर्ती नहीं की जाती, और डॉक्टरों की भर्ती की जाती है तो ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं वो अपने क्लिनिक में होते हैं, जबकि सरकार की तरफ से पहले ही इस पर पूरी तरीके से रोक है, कोर्ट ने पहले से रोक लगा रखा है कि कोई भी सरकारी डॉक्टर अपने क्लिनिक नहीं चला सकता। बावजूद धड़ल्ले से अगर हम बात करें प्रदेश में, तो सरकारी डॉक्टर अस्पतालों में ना आकर अपने प्राइवेट क्लिनिक में मरीजों को बुलाते हैं और उनका इलाज करते हैं, जहां पर उन्हें भारी फीस मिलती है। तो क्या आपको सरकार ने जब आम जनता के लिए रखा है तो आप क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप उनका इलाज करें, उन्हें सही बेहतर सुविधाएं दें? चलिए फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे और फिर से बात करेंगे प्रदेश में योगी सरकार के खोखले वादों को लेकर और अस्पताल के हालातों को लेकर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में। बात कर रहे हैं आईसीयू में यूपी के अस्पताल। अब तक आप समझ गए होंगे कि पिछले कुछ वक्त से जिस तरीके से हम ये हालातों को दिखा रहे हैं कि यूपी में अस्पताल किस तरीके से हैं, अधिकारी क्या बोल रहे हैं, नेता क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें दिखाने की कोशिश की, अधिकारियों से पूरे मुद्दे पर लगातार जुड़ने की कोशिश की है और उसके बाद हालात क्या हैं वो आप भी देख रहे हैं। इस पूरे मामले पर तहलका इंडिया न्यूज़ से बात करने से वो कतरा रही हैं, क्योंकि आम जनता के स्वास्थ्य का सवाल है, आम जनता की जिंदगी का सवाल है, तो उनसे जवाब तो मांगा जाएगा, लेकिन जवाब वो नहीं दे सकती क्योंकि वादे जो थे वो खोखले थे, सरकार की तरफ से किए गए। लगातार आपको जिले के हर अस्पताल की तस्वीरें हमने दिखाई कि किस तरीके से जिले में सरकारी अस्पताल जो हैं वो बदहाल हैं। सरकारी अस्पताल के हाल इस कदर बेहाल है कि आम जनता किस तरीके से परेशान हो रही होगी, इनका महसूस कर सकते हैं। इस वक्त इन तस्वीरों को देखकर जब हम महसूस कर सकते हैं तो आप भी महसूस करते होंगे। फर्रुखाबाद, बदायूं, बांदा, लखीमपुर खीरी, अयोध्या, सीतापुर, बहराइच, गाजियाबाद, कौशाम्बी, हापुड़, हमीरपुर, पीलीभीत और उन्नाव, ये वो ज़िले हैं जहां तहलका इंडिया न्यूज़ जो है उसकी टीम पहुंची रियलिटी चेक करने के लिए। और हकीकत क्या है इन तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं। वाकई हकीकत जो है दिल को झकझोर कर रख देगी। हकीकत मरीजों के उन हालातों को बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि आखिर वो रोज़ाना किस तरह की स्थिति से रूबरू होते होंगे, आखिर रोज़ाना वो किस तरीके से परिस्थितियों को देखते होंगे। जब डॉक्टर वहाँ मौजूद नहीं होते तो वो किस तरीके से वहाँ पर जो हैं पूछते होंगे, लोगों तक पहुँचते होंगे कि डॉक्टर कब आएंगे और कब इन्हें इलाज मिलेगा। और कई बार इलाज के अभाव में लोगों की मौत हो जाती है, मरीजों की मौत हो जाती है। उसका जिम्मेदार कौन है? उस वक्त ये कह दिया जाता है कि समय पर इलाज नहीं मिला और दर दर की ठोकरें लोग इंसाफ के लिए यहाँ पर खाते हैं, लेकिन हालात जस के ही तस हैं। आखिर बदलाव क्यों नहीं? आखिर वादे किए गए तो वो वादे खोखले क्यों? उन वादों को अमली जामा क्यों नहीं पहनाया गया? ये तस्वीर हम आपको सिर्फ उन ज़िलों की दिखा रहे हैं जहां तक हम कोशिश की हमने पहुंचने की, उन हकीकत को आपके सामने रखने की, जिन हकीकत से अभी तक आप रूबरू नहीं थे, जिस हकीकत को आप जानते नहीं थे। आप उस हकीकत को देखिए कि किस तरीके से सरकारें आती हैं, वादे करती हैं, लेकिन हालात जस के तस रहते हैं। आलोक मिश्रा जुड़ चुके हैं पीलीभीत से संवाददाता। आलोक, फिलहाल हम पीलीभीत के सरकारी अस्पताल के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि आप खुद वहां पर पहुंचे रियलिटी चेक करने के लिए कि आखिर वहां की स्थिति क्या है। आलोक, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, संपर्क नहीं हो पा रहा हमारे संवाददाता से, लेकिन लगातार हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पीलीभीत में सरकारी अस्पतालों के जो हालात हैं वो आखिर किस तरीके से, क्योंकि जनता के लिए जो है यहाँ तहलका इंडिया न्यूज़ वो लगातार कोशिश कर रहा है कि जो समस्याएं हैं उन्हें रखा जाए और जवाब मांगा जाए सरकार से, सरकार के नुमाइंदों से। तो ये रियलिटी चेक की गई है। आलोक मिश्रा जुड़ चुके हैं पीलीभीत से इस वक्त हमारे साथ। आलोक, फिलहाल हम जानना चाहेंगे पीलीभीत के सरकारी अस्पताल की परिस्थिति स्थिति के बारे में। आप खुद पहुंचे, रियलिटी चेक किया कि क्या कुछ वहां हालात हैं? आलोक, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी अस्पताल पहुंचा सर, मैंने चेक किया, इस चीज में देखा कि कितनी गंदगी पड़ी हुई है। यहाँ पे कई बार छापा भी मारा, सीएमओ ने छापा मारा, सीएमएस भी आया, इन लोगों ने छापा मारा, लेकिन कोई भी यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी है उन लोगों ने चीजें संज्ञान में न लेते हुए, और वो आज भी वही हुआ जिस चीज से लेकर के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। और जो भी मरीज भर्ती होते उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी तो उन लोगों के लिए है जो कि इस स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस चीज को लेकर के मैंने बात भी की अधिकारियों से, अधिकारियों ने इस बात से नकारते हुए अपनी राय नहीं रखी। जी आलोक, सवाल ये है कि हमने बात करने की कोशिश की अधिकारियों से, वो बात नहीं कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं यहाँ पर कि मरीज खासे परेशान होते हैं। मरीज इलाज के लिए आते हैं या अस्पतालों में बीमार होने के लिए? नहीं, जैसे कि बताना चाहूंगा, मरीज तो इलाज के लिए आते हैं, बीमार होने के लिए नहीं आते। लेकिन अगर ये सफाई नहीं हो पाएगी, जिस हिसाब से ये सफाई नहीं हो पा रही, इस हिसाब से सफाई को लेकर के बीमारियां फैलेंगी, जैसी बात तो मरीज जितना बीमार हो उससे ज्यादा बीमार हो जाएगा। जी आलोक, सवाल यहाँ पर तो यही है ना कि वादे किए जाते हैं लेकिन वादों पर खरे नहीं उतर रहे। खोखले वादे हैं कि सुविधाएं मरीजों को पूरी मिलेगी। हालात ये है सरकारी अस्पतालों के कि खुद अगर अधिकारी यहाँ पर आकर इलाज कराए तो उन्हें पता चलेगा कि हकीकत क्या है। जैसी बात है, गरीब आदमी ही सिर्फ सरकारी अस्पताल पर, चाहे जो भी अधिकारी है और जो भी नेतागण है, उन लोगों के परिवार का कोई भी जो है सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए नहीं पहुंचता। इसीलिए गरीबों की ना सुनते हुए अपना भी नहीं देखते, क्योंकि अगर कोई
सरकारी कर्मचारी और कोई नेता या विधायक वहां पर इलाज कराने पहुंचे, शायद उन लोगों को इस बारे में पता लगे कि क्या स्थिति है सरकारी हॉस्पिटल की, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जी चलिए आलोक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखा, मैं संवाददाता से बताया कि किस तरीके से हालात अस्पतालों में गंदगी का अंबार है, लोग परेशान हैं। अधिकारियों को और तमाम लोगों को तभी समझ में आएगा जब वो खुद यहाँ पहुँचेंगे इन सरकारी अस्पतालों में और यहाँ की स्थिति को जानना चाहेंगे। जब वो खुद यहाँ इलाज कराएंगे तो उन्हें महसूस होगा कि आम जनता किस कदर यहाँ परेशान होती है, आम जनता किस कदर यहाँ पर इलाज करा रही है, जो एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। कि कहाँ गया प्रशासन, कहाँ गई सरकार। अस्पतालों में सुविधाओं का टोटा है, अस्पतालों में अब इलाज नहीं मिल रहा है। तो सवाल यही है कि अस्पतालों में आखिर बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन है, आखिर कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा कि जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं उन्हें मिले। कौन जिम्मेदार है इसके लिए कि सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं जो हैं वो पूरी देने के लिए कही जाती हैं लेकिन वो पूरी तरीके से दी नहीं जाती। आप भी देखिए, हम भी देख रहे हैं और ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफ़ी हैं सरकारी अस्पतालों की हकीकत। सरकार, तो आखिर हम पूछेंगे कहाँ है योगी सरकार। चुनाव से पहले वादे किए गए और अब भी अगर हम योगी सरकार की बात करें तो जगह जगह खड़े होकर सरकार की उपलब्धियां जरूर गिनाते हैं, लेकिन वाकई सरकारी अस्पतालों में हालात क्या है कि खुद इसका जायजा लिया। हम चाहेंगे कि खुद योगी जी पहुंचे सरकारी अस्पतालों में और जायजा ले, देखने की कोशिश करें कि आम जनता को लेकर किस तरीके से जो है दावे करते हैं। यूपी में आईसीयू में है अस्पताल। जी हाँ, बिल्कुल आप भी कहेंगे कि वह बिल्कुल सही है क्योंकि आईसीयू में है यूपी के अस्पताल। ये वाकई इस पूरी तस्वीरों से और जिस तरीके से हम इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं वो काफ़ी है कि वाकई अब आईसीयू में मरीज नहीं बल्कि अस्पताल आईसीयू में है। जी हाँ, अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हम ये कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की कि देखिए ज़मीनी हकीकत, सरकार की ज़मीनी हकीकत, अधिकारियों की जो वादे किए गए वो वादे किस तरीके से खोखले साबित हुए, जिन्हें अमली जामा नहीं पहनाया गया, सिर्फ एक सगुफे छोड़े गए आम जनता के लिए, आम आवाम के लिए कि भाई हमने तो ये कह दिया, होगा कब होगा किसी को नहीं पता, ना आपको ना हमें। चाहेंगे कि उच्च पद पर आसीन अधिकारी और नेता जो मंत्री जी खुद भी इन अस्पतालों में जाएं, जरा एक बार इलाज करा कर देखें, फिर उन्हें हकीकत समझ में आएगी। अस्पताल के हालात हम आपको दिखा रहे हैं, सरकारी अस्पतालों के हालात। सरकार इन्हीं सरकारी अस्पतालों को लेकर दम भरती है, सरकार लगातार इन्हीं अस्पतालों को लेकर वाहवाही लूटती है। देखिए वाहवाही कैसे लूटी जा रही है सरकार की ओर से। इन अस्पतालों की स्थिति इतनी दयनीय है कि यहाँ कुछ दिन बाद मरीज भी नजर नहीं आएंगे, सिर्फ मवेशी घूमते आएंगे और कहा जाएगा ये मवेशियों का अस्पताल है, इंसान तो यहाँ नजर ही नहीं आने वाले। तो सरकार ने ऐसी हालत कर दी है कि प्राइवेट अस्पतालों की तरफ खुद ही यहाँ पर मरीज जो है जाने को मजबूर हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं पूरी दी जाएंगी कि प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर न किया जाए। हमारे साथ अशोक सिंह जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ, हमीरपुर से एमएलए। अशोक जी, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। अशोक जी, हम बात कर रहे हैं प्रदेश के तमाम जिलों के सरकारी अस्पतालों की। हालात इस कदर बद से बदतर हैं कि मरीज जाने से ही घबराते हैं। ऐसा नहीं है मैडम, प्रदेश के हालात बद से बदतर नहीं है जी, तो कहाँ के हालात बद से बदतर हैं? ये व्यवस्था आज से 10 साल से चल रही है। इस व्यवस्था को जो बिगड़ी हुई व्यवस्था थी उसमें हम सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज तक हम लोगों ने सुधार कर लिया है जी। जो देहात की तरफ पीएससी थी वहाँ पर हम लोग पोस्टिंग कर रहे हैं, वहाँ लोगों का बैठना निश्चित कर रहे हैं
वहाँ हम प्रधानों के माध्यम से इनका सर्टिफिकेशन करा रहे हैं कि नहीं ये बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। ऐसा नहीं कि व्यवस्थाएं नहीं कर रही हैं, दवाएं अशोक जी, आप कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं सुधार रहे हैं, प्रयासरत है, कितना वक्त लगेगा इसको सुधारने में? कुछ तस्वीरें, कुछ जिला अस्पतालों के नाम हम बता देंगे आपको, आप कहेंगे तो आपको हम वहां की तस्वीरें भी भिजवा देंगे कि हालात इससे बद से बदतर है कि कुछ दिन बाद मरीज नहीं मवेशी नजर आएंगे अस्पतालों में। देखिए, वो एक ऐसी विडंबना है कि इस समय 2-3 महीने खेती का काम होता है जी, ठीक है ना। जब खेती का काम होता है तो जो अन्ना जानवरों से बचाव के लिए ये व्यवस्थाएं की गई थी कि जहां कहीं एक आध जगह हो जाए जल्दी से रोक दी जाए। अभी 15 दिन में सब फ्री हो जाएगा, फिर चालू हो जाएगा। अब एक आध जगह कहीं हो सकता है, हम आपकी बात काटते नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई एक आध सामान्य जगह की नहीं, 13 से 14 नाम, 13 से 14 तस्वीरें तो हम अभी आपको दिखा देंगे। तहलका इंडिया न्यूज खुद रियलिटी चेक करके आया है। तस्वीरें शायद आप नहीं देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं और वो भी वाकिफ हो गए कि हालात किस कदर है। क्या कभी खुद आप या आपके परिवार का कोई सदस्य सरकारी अस्पताल गया है इलाज लेने के लिए? सदन का मुंह देखे हैं हम, 5-5 6-6 बार सदन में के सदस्य रह चुके हैं और हम हर चीज को जानते हैं। पिछली सरकारों की बिगड़ी हुई व्यवस्था को दुरुस्त करने का हम काम कर रहे हैं और हमारी सरकार प्रगति के पथ की ओर अग्रसर हो रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। कितना वक्त? हर बार सिर्फ ये कह देना कि पिछली सरकार ने ये किया, वो नहीं हो पाया, हम उसे आगे कर रहे हैं। कितना वक्त चाहिए होता है? कितना वक्त चाहिए होता है? चलिए हम मान लेते हैं पिछली सरकार का ठीक रहा है, ये उस पर फोड़ दिया गया कि पिछली सरकार की नाकामियां है, ये नाकामियां हैं, इन्हें हम खत्म करने की कोशिश करें। कितना वक्त? बस 1-6 महीने के भीतर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये माने कि अभी इंतजार करना पड़ेगा आम जनता को और कि 5 साल अभी दे दो, 5 साल तक धीरे धीरे से पूरा करेंगे, जब चुनाव आएगा उस वक्त थोड़ा सा हम तेजी लेकर आएंगे। ठीक मैडम जी, चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अशोक जी ने मान लिया कि चुनाव पास आएगा उस वक्त आम जनता के पास पहुंचेंगे और कहेंगे 5 साल का वक्त हमने लिया था, धीरे धीरे पूरी पिछली सरकार की नाकामी छुपा रहे थे और अब 5 साल और दीजिए, थोड़ी अपनी नाकामी भी हम छुपाते हुए नजर आएंगे। चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने कोशिश की योगी सरकार की उन खामियों को बताने की जो कि वादे उनकी तरफ से किए गए थे लेकिन कैसे खोखले साबित हुए हैं वो आप देख सकते हैं। चलिए फिर मुलाकात होगी हमने खास कार्यक्रम में और फिर बताएंगे कि कहां पर सरकार किस तरीके से नाकामयाब रही है आम जनता की उम्मीदों पर। फिलहाल तब तक के लिए आप देखते रहे तहलका इंडिया न्यूज।